गुड इवनिंग सेमफोर। तो आज हम लोग अकाउंट्स में सेकंड चैप्टर रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अपने जो रिवीजन रिवीजन सीट है उसमें सेकंड चैप्टर है ब्रांच अकाउंट। और यहाँ से आपको मिलेगा कितना, 15 मार्क्स श्योर मिलेगा। 15 मार्क्स में भी एक आएगा, हो सकता है आपको 10 मार्क्स में भी दे दे, या उसमें 10 मार्क्स में 5-5 करके दो क्वेश्चन दे। तो इस तरह मतलब 15 प्लस 10 25 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे दे दे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और लॉन्ग क्वेश्चन तो श्योर रहेगा 15 मार्क्स का ग्रुप में। तो अब स्टार्ट करते। अपने जो रिवीजन सीट है उसमें टोटल क्वेश्चन कितना था बोलो तो प्रोबेबली 12 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें फाइनल अकाउंट का लास्ट 2 क्वेश्चन है होलसेल रिटेल, उसको छोड़ के बाकी पोर्शन कर लेंगे और उसको एक क्लास में फिर करा देंगे, उसके साथ दूसरा भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते क्लासेस। मैंने इसको सब ऑलरेडी, पेन में प्रॉब्लम था यहाँ घर में, तो हम इसको सॉल्व करके रखे और इसको हम अभी सॉल्व किए। मतलब पेन का प्रॉब्लम ठीक से नहीं चल रहा था और कैसे भी, एक्चुअली बहुत सारे फाइल ऑन करने से यहाँ क्या होता है ना, पेन काम नहीं कर, प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने सोचा ठीक है कर ही लेते सॉल्व, इतना में मेरा रिकॉर्डिंग भी हो जाता। ओके, एनीवे स्टार्ट करते। तो ब्रांच अकाउंट क्वेश्चन 1, अपना रिवीजन सीट का देखोगे क्वेश्चन नंबर 1। एक बार फॉर्म क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन क्या दिया है। कंसाइनमेंट है, ब्रांच, ब्रांच फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड। Delhi head office send goods to its branch Daman at cost plus 25%. And from the following particulars prepare करना है branch stock account, branch adjustment account। मतलब ये बोलो तो कौन सा मेथड, जहां देख लिया ब्रांच स्टॉक मतलब सेकंड मेथड, एनालिटिकल मेथड या स्टॉक डेटा सिस्टम। और कहीं पे भी देख लिया ब्रांच अकाउंट, जैसे सेकंड क्वेश्चन लास्ट में पूछा प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, मतलब ब्रांच अकाउंट ही जहां देख लिए उसमें समझ लेना वो आपका फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम क्या था, सिमेट्रिकल मेथड या ओनली डेटा सिस्टम। ठीक है, डेटा सिस्टम। और सेकंड मेथड है स्टॉक डेटा सिस्टम। तो इसमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट दे रहे हैं तो स्टॉक डेटा सिस्टम, एंड वी हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट्स ऑन ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ये दोनों स्टॉक रिलेटेड। ब्रांच स्टॉक क्या होता है, उसमें इनफ्लो ऑफ स्टॉक डेबिट करोगे, मतलब ब्रांच में कितना स्टॉक आया डेबिट करोगे, कितना स्टॉक चला गया क्रेडिट करोगे, क्लोजिंग स्टॉक या जो भी मिसिंग तो मिल जाएगा आपको। फिर उसका लोडिंग अनलोड करके लिए स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट करोगे, तो उसको ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट कुछ भी लिखो, एडजस्टमेंट अकाउंट करोगे, लोडिंग जितना इनवॉइस प्राइस अनलोड करोगे, बैलेंस सबको ग्रॉस प्रॉफिट मिले। और इसके बाद आगे पीएल करोगे, नेट प्रॉफिट, डेटर्स करोगे। कुछ मिसिंग के लिए बहुत सारे अकाउंट आपसे पूछ सकता है, बट मेनली स्टॉक और एडजस्टमेंट तो पूछेगा ही आपसे। और इस मेथड से लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलने का चांस है। तो क्वेश्चन में क्या दिया देखो एक बार, क्वेश्चन में दिए थे, क्वेश्चन में ये दिए थे कि ब्रांच में स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 25,000, ओपनिंग स्टॉक कितना 25, और ओपनिंग डेट, डेटर्स नहीं देखेंगे हम लोग को, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच से मतलब है, ब्रांच स्टॉक से मतलब है। अगर ब्रांच अकाउंट होता तो डेटर्स भी देख, लेकिन डेटर्स अकाउंट से हो सकता है कुछ मिसिंग है, फाइंड करें। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक दे दिए कितना 20,000। और ये इजी क्वेश्चन आया था जनरल में, बट हाँ जनरल जनरल में तो आप लोग में से भी तो कुछ जनरल स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग का भी तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, यानी कि ऑनर्स में नहीं आएगा जनरल में ही आएगा ऐसा। ऑनर्स जनरल बोल के कुछ नहीं है, क्वेश्चन आजकल अच्छा स्टैंडर्ड देता है सब में। तो एक ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का दे दिया तो स्टॉक में लिखेंगे। गुड्स सेंड दे दिए, मतलब हेड ऑफिस कितना गुड्स ब्रांच में भेजे, तो इनफ्लो हो गया, डेबिट साइड लिख लेंगे। टोटल सेल्स दे दिया 3,26,000, इसमें से कैश सेल 126, तो माइनस करो तो 2 लाख क्रेडिट सेल हो गया, और डेटर से कलेक्शन इतना किए। ओके, यस दिस इज द इंफॉर्मेशन। अब से अगर ब्रांच पीएल करना होता नेट प्रॉफिट, तो इस केस में हो सकता है डेटर से कुछ बैड डिस्काउंट, कुछ मिसिंग फाइंड होता। खैर उस सब का जरूरत नहीं है, तो हम लोग अकाउंट स्टार्ट करते। तो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 भी ऐसा है, लेकिन उसमें ब्रांच, ब्रांच अकाउंट पूछा है। ठीक है ना, ओके एक बार इसको ना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम बार बार इसको ए नहीं करें। यस, तो आ जाओ आप, क्या दिया क्वेश्चन में। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था, वो दिया था 25,000, ये डेबिट साइड लिख ली ओपनिंग स्टॉक। ठीक है ना,
ओपनिंग स्टॉक कितना 25,000। फिर गुड्स सेंड था 3 लाख, गुड्स सेंड टू ब्रांच, डेबिट साइड तो बोलो ब्रांच में आया ना स्टॉक, तो ये डेबिट साइड लिख ली। और क्रेडिट साइड सेल्स, सेल्स चाहे कैश में बेचे क्रेडिट में बेचे, मेरा तो आउटफ्लो हो रहा है ना स्टॉक, लेकिन कैश में बेचे तो बाय ब्रांच कैश या बैंक भी लिखोगे उतना प्रॉब्लम नहीं। कैश सेल्स हो गया कितना 126, टोटल सेल था 326, तो इसमें से बाकी रिमेनिंग बाय ब्रांच डेटा क्रेडिट सेल 2 लाख हो गया, है ना। और क्लोजिंग स्टॉक दिया था कितना 20,000, ये भी लिख लिए। अब इसमें जो डिफरेंस है एक्चुअली इसमें लोडिंग में क्या दिया था वो इंफॉर्मेशन एक बार फिर देखना चाहिए। लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टैब में अच्छे से, खैर। तो लोडिंग इसमें ऊपर बोलता गुड्स भेजे थे सिर्फ कॉस्ट प्लस 25%, लेकिन ये कौन सा प्राइस, इनवॉइस इनवॉइस प्राइस श्योर, लेकिन वो इनवॉइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या, नहीं तो सर ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर बोल देता इसी इनवॉइस प्राइस में गुड्स भेजना है तो इस केस में इनवॉइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता, और इनवॉइस इक्वल टू सेलिंग होने से डिफरेंस इन ब्रांच स्टॉक अकाउंट हम लोग स्टॉक डेफिशिएंसी या शॉर्टेज या स्टॉक सरप्लस मानते। और अगर इनवॉइस प्राइस नॉट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो इस केस में अपरेंट प्रॉफिट मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, इनवॉइस प्राइस से भी एक्स्ट्रा प्राइस में बेचे तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, तो अपरेंट प्रॉफिट बोलोगे। और अगर कुछ इनवॉइस से कम में बेचे तो कुछ लॉस हो गया तो अपरेंट लॉस बोलोगे। तो एक्चुअली प्रॉफिट लॉस नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट है या एक्स्ट्रा लॉस, उसको एडजस्टमेंट में पूरा ट्रांसफर करते हैं। खैर, तो इसमें इनवॉइस नॉट इक्वल टू सेलिंग कुछ बोला नहीं, मतलब नॉट इक्वल टू सेलिंग भी नहीं बोला, सेलिंग प्राइस भी नहीं बोला, तो डिफरेंस क्या लिखोगे, अपरेंट प्रॉफिट और अपरेंट लॉस। तो बैलेंसिंग फिगर को या आप अपरेंट लॉस लिखोगे या अपरेंट प्रॉफिट लिखोगे। तो इसमें क्रेडिट एक्सेस आया 3 लाख, 3,46,000 आया, तो इसमें 3,25,000 आ रहा था, तो बैलेंसिंग फिगर अपरेंट प्रॉफिट आ गया, कितना अपरेंट प्रॉफिट आया 21,000, ठीक है। बस इसी का लोडिंग अनलोड करो, लोडिंग कहाँ क्या अनलोड होगा पता है ना, यस, वो अनलोड कर दो, जीपी आ जाएगा, यही पूछा गया था आपसे। तो अब देखते हैं लोडिंग के बारे में क्या दिए थे। लोडिंग बोला था ना कॉस्ट प्लस 25%, तो एक बार ध्यान दो, अगर कॉस्ट प्लस 25% बोले मतलब क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 था, लोडिंग चार्ज किए 25, तो इनवॉइस प्राइस क्या था 125, है ना। तो ये परसेंटेज एक बार देख लिए, कॉस्ट 100, लोडिंग 25, मतलब इनवॉइस 125, ये नहीं कि 25% दे दिए तो बस बस सब पे 25% करते जाओ, नहीं, एकदम ऐसे नहीं देखोगे। आप ऑलवेज देखोगे लोडिंग परसेंटेज किस पे, कॉस्ट 100, लोडिंग 25, तो इनवॉइस कितना हो गया 125। अब बताओ, यहाँ तो सारा इनवॉइस प्राइस है, जो ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस 25, इसका लोडिंग बाय स्टॉक रिजर्व लिखोगे, बहुत सारे बुक में बाय बैलेंस बीडी लिखे, नहीं बट स्टॉक रिजर्व लिखो, ठीक रहेगा। तो क्योंकि कभी कभी स्टॉक रिजर्व पूछ लेता है, बैलेंस बीडी लिखोगे तो आपको आपको लगेगा अरे स्टॉक रिजर्व है ही नहीं तो हम कहाँ से अकाउंट करें, ठीक है ना, इसलिए। तो ये 25,000 इनटू, अब बोलो इनवॉइस है ना, तो इनवॉइस का परसेंटेज क्या 120, वो डिवाइड करो, तो ये 25,000 125% होता, तो लोडिंग फाइंड कर, तो लोडिंग क्या 25, तो इनटू करोगे 25, जो भी इनवॉइस प्राइस उसका परसेंटेज, इनवॉइस का परसेंटेज डिवाइड करोगे और लोडिंग का परसेंटेज इनटू करोगे, लोडिंग आ जाएगा, सिंपल बात है। तो ये आगे कितना 5,000, क्लियर है। गुड्स एंड भी देखो 3 लाख था, तो इसमें भी तो इनवॉइस प्राइस था ना, तो वही 25/125 किए, 60,000 लोडिंग आ गया, क्लियर। नाउ अपरेंट प्रॉफिट तो टोटल, ये तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, ये टोटल लिख लोगे, बट ये सरप्लस होता, स्टॉक में सरप्लस होता, तो उस केस में क्या लिखते हैं, सरप्लस का लोडिंग लिखते, ठीक है ये। अब क्रेडिट में आ जाओ, सेल्स का कोई लोडिंग नहीं करते, ये जो सेल्स था इसका लोडिंग नहीं, कुछ लॉस होता उसका लोडिंग अनलोड करते, अपनों में लॉस होता तो ठीक है, बट नहीं है, स्टॉक तो लॉस हो रहे तो कम हो रहे ना, क्रेडिट करते, या नॉर्मल हो एबनॉर्मल क्रेडिट साइड करेंगे। बस फर्स्ट मेथड में नहीं होता है बट इस मेथड में तो करते। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक था दे दिया था, इसका लोडिंग डेबिट साइड अनलोड कर दिए, 20,000 इंटू 25/125, 4,000 लोडिंग आया। अब क्रेडिट जोड़े, डेबिट माइनस किए, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। स्टॉक एडजस्टमेंट से कभी कभी इसमें ब्रांच एडजस्टमेंट पूछ लेता है, मतलब एक ही बात है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, इससे क्या मिलेगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो क्रेडिट एक्सेस होगा, इस मेथड में देखोगे एक्सेस ही होगा, और बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल 86 में से 4 लोडिंग माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक का, तो 82 हो गया ना, तो बस ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना 82,000। ये था क्वेश्चन 1 ना, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू इसमें फिर एक बार देख लेते क्या दिया था।
क्वेश्चन तुम्हें दिए, हेड ऑफिस ऑफ मुंबई, हेड ऑफिस ऑफ मुंबई सप्लाइज गुड्स, हेड ऑफिस ऑफ मुंबई सप्लाइज गुड्स टू ब्रांच दिल्ली एट कॉस्ट। कॉस्ट है तो इसमें लोडिंग नहीं आएगा, एक तो आसान हो गया, इसमें लोडिंग है नहीं, ठीक है ना। लोडिंग इसमें नहीं है। फिर क्या दे रहे हैं इसमें, बोलो। फिर बोल रहे हैं द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ब्रांच, अच्छा सॉरी सॉरी और भी कुछ दिए। द ब्रांच सेल्स गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, अच्छा कैश में भी बेचते क्रेडिट में भी, एंड रेमिट्स द प्रोसीड्स टू हेड ऑफिस प्रॉम्प्टली, मतलब अगर क्रेडिट से रेमिट्स द प्रोसीड, जो भी मिलता है कैश सेल से कुछ मिला या डेटा से कलेक्शन आया, वो तुरंत हेड ऑफिस को भेज देता है ब्रांच। एंड द ब्रांच एक्सपेंसेस मेड बाय, खर्चा ब्रांच का कौन कर रहा है, ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन में नहीं भी देता है, यही मान के चलोगे हेड ऑफिस पे, एंड बाय चेक, ठीक है, नॉट ट्रांजैक्शन गिवन। ये आपका फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 23 दे रहे हैं इंफॉर्मेशन। और ने बताया स्टॉक ओपनिंग दिया है 1 जनवरी, कितना का स्टॉक था, 64 था, 60,000। और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया कितना, 90,000। डेटर्स ओपनिंग 80, डेटर्स क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क, तो डेटर्स अकाउंट से पता करो। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच दे दिए टोटल, अगेन टोटल सेल्स है 740, इसमें से 220,000 कैश सेल्स, बाकी रिमेनिंग क्रेडिट सेल्स हो जाएगा, 520 क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स कितना, 20,000। सेल्स रिटर्न ब्रांच ब्रांच अच्छा ब्रांच रिटर्न की, तो हेड ऑफिस को मिल गया रिटर्न, हेड ऑफिस भेजे थे ब्रांच में, ब्रांच फिर हेड ऑफिस को रिटर्न कर दी। और रिटर्न बाय कस्टमर भी है, कस्टमर कितना रिटर्न किए, 20,000। कस्टमर कितना रिटर्न किए, 20,000, ओके। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना, 4,20,000। बैड डेट्स कितना है, 10,000। डिस्काउंट अलाउड कितना, 20,000, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड कितना, 20,000। एक्चुअली ये डिस्काउंट अलाउड ना प्रोबेबली आप लोग का प्रिंटिंग में नहीं आया, एक बार देख लेना, अगर अगर मिस प्रिंटिंग में नहीं आया तो ठीक कर लेना। क्वेश्चन 2 में डिस्काउंट अलाउड था 20,000, उस मतलब प्रोबेबली हम पहले इसको नहीं किए थे, बाद में ठीक किए थे, जब भेजे उसके बाद ठीक किए थे, थोड़ा प्रिंटिंग में मेरा हुआ था, ठीक है। अच्छा ठीक कर लेना एक बार। फिर कैश सेंड, तो अगर नहीं है तो ठीक कर लेना हम लोग का, आपका रिवीजन सीट में क्वेश्चन 2 में डिस्काउंट अलाउड था डेटर्स में 20,000। नाउ अब हेड ऑफिस चेक भेजे एक्सपेंसेस के लिए, सैलरी के लिए 50,000 दिए, रेंट के लिए 25,000 दिए और पेटी एक्सपेंस। और आपसे पूछ रहे क्या, ब्रांच अकाउंट पूछे, ब्रांच अकाउंट मतलब मेथड 1 ओनली डेटर सिस्टम है ना। और इसके साथ साथ भी कुछ अकाउंट पूछे, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट पूछे और ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है। यस, ये जनरल में है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन 2 कुछ पूछा क्या, ब्रांच अकाउंट, ठीक है ना। यस, ये दिए है ओपनिंग स्टॉक कितना का था, 60,000। अच्छा ब्रांच अकाउंट में ना सारा एसेट्स लिखते हैं, ओपनिंग एसेट्स डेबिट में लिखते, टू बैलेंस बीडी लिख लो। ओपनिंग स्टॉक था 60,000 और ओपनिंग डेटर्स था 80,000, बट ओपनिंग कैश फर्नीचर कुछ और नहीं दिए, प्रीपेड आउट एक्सेट्रा कुछ नहीं है, तो होता वो भी लिखते, ठीक है ना। ब्रांच है, एसेट्स भी तो होगा, फर्नीचर इक्विपमेंट, तो ये सब नहीं दिए, इग्नोर इट। फिर इसमें दिए थे गुड्स सेंड, गुड्स सेंड किए थे 4,50,000, तो गुड्स सेंड डेबिट साइड लिख लिए। यहाँ सब कुछ आएगा, सिर्फ स्टॉक रिलेटेड नहीं, ब्रांच अकाउंट रिलेटेड एक्सपेंसेस वो भी आएगा, इन रेमिटेंस हेड ऑफिस को कितना मिला ब्रांच से वो लिखेंगे लिखेंगे। रिटर्न, रिटर्न मतलब हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए थे ब्रांच, तो बाय गुड्स जब हेड ऑफिस भेजे डेबिट आया, तो रिटर्न माइनस नहीं करके अपोजिट साइड करो, ठीक है, समझ में आया। तो रिटर्न आ गया क्रेडिट साइड, कितना रिटर्न हो गया था, 20,000। अब हेड ऑफिस को कितना ब्रांच से पेमेंट मिला, बाय बैंक अकाउंट, इसको रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है, बाय बैंक रेमिटेंस। इसमें क्या आता है, एक तो कितना कैश में बेचे, वो क्या क्या बोले थे, प्रॉम्प्ट रेमिट कर देते ना हेड ऑफिस को, तो वही कैश में बेचे तो हेड ऑफिस को रेमिट कर दिए, और जो भी प्रॉम्प्ट कलेक्शन आएगा डेटर से वो भी रेमिट कर दिए। तो डेटर से कलेक्शन कितना क्वेश्चन में मिसिंग था, तो ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट से वो पता करेगी, ठीक है। डेटर्स में क्रेडिट सेल पता है, टोटल सेल में से कैश लेस करो, डेटर्स अकाउंट बना लिए, ये पूछा गया था। और 520 का क्या था, क्रेडिट सेल, ठीक है, 520 क्या था, क्रेडिट सेल। और
डिस्काउंट अलाउड दे दिए थे 20,000, सेल्स रिटर्न दे, अच्छा नहीं, कलेक्शन दे दिए थे, क्वेश्चन में कलेक्शन दे दिए थे, एक मिनट देख लेते एक बार। यस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दे दिए थे, सॉरी बैलेंसिंग फिगर नहीं, इट इज गिवन टू यू, तो ओके तो क्लोजिंग डेटर्स मिसिंग, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स गिवन 4,20,000 ऐड किए 6,40,000 हो गया। नाउ एक्सपेंसेस, डेबिट साइड जितना एक्सपेंसेस पे किए थे लास्ट में देखो, सैलरी पे किए थे 50 टू बैंक, रेंट पे किए थे 25 और पेटी एक्सपेंसेस पे किए थे 5,000, टोटल ऐड करके कितना 80,000 पे किए, एक्सपेंसेस डेबिट में, हेड ऑफिस पे किए थे। अब जितना क्लोजिंग है, क्लोजिंग स्टॉक ये दे दिए थे, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिए थे 90,000, बट डेटर्स मिसिंग था, इसके लिए वो डेटर्स अकाउंट पूछा था ना, उससे आ जाए, तो डेटर्स का बाकी से अब इधर आ जाए एक बार, डेटर्स ओपनिंग दे दिए थे, सेल्स में से टोटल सेल में से कैश माइनस के क्रेडिट सेल लिख लिए, और डेटर से कलेक्शन दे दिए थे, डिस्काउंट अलाउड दिए थे, सेल्स रिटर्न दिए थे, बैड डेट्स दिए थे, तब लेस कर दो, क्लोजिंग डेटर्स आ गया। तो क्लोजिंग डेटर्स कितना 130, तो क्लोजिंग डेटर्स मतलब क्लोजिंग एसेट्स है, तो क्लोजिंग एसेट्स में आ जाएगा बाई बैलेंस शीट डेटर्स लिख दिए 130। तो डेटर्स अकाउंट आपसे नहीं पूछते तो ये नोट लिख देते, वन नोट वन या जो भी नोट उसमें आपका डेटर्स फाइंड करते, ठीक है ना। यस, तो इसका आंसर बैलेंस करोगे, अब बैलेंस कर लो, क्या बैलेंस करोगे, यस क्रेडिट जोड़ो, डेबिट माइनस करो, तो क्रेडिट में टोटल आया 8,80,000, 880 से अब सारा ए माइनस करो, 60 80 140 पर प्लस 450, तो 590 लेस करोगे और 80 और लेस कर देना, तो आ जाएगा 2,10,000, ठीक है, ठीक है, 590 80 मतलब 670, तो 670 लेस करो 880 से, यस 210, तो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट, ब्रांच अकाउंट तो नेट प्रॉफिट ही फाइंड होता है, सारा एक्सपेंसेस सब आ गया ना, ब्रांच अकाउंट से नेट प्रॉफिट, ब्रांच स्टॉक तो एडजस्टमेंट अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें पीएल अकाउंट बनाओगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, यस सर, तो ये सब ध्यान में रखना। और यह ना सेल्स नहीं आता है, इसमें रेमिटेंस आता है, हेड ऑफिस को मिला कितना, तो इसलिए सेल्स रिटर्न नहीं लिखे, बैड डेट्स नहीं लिखे, डिस्काउंट अलाउड नहीं आया, वो सब लेस करके तो कलेक्शन आया था, है ना नेट, तो कलेक्शन आया उतना ही लिखे, तो बैड सब तो हटा के ही तो कलेक्शन, तो इसीलिए, और क्लोजिंग डेटर्स लिख लिए, तो सब डेटर्स बैड डेट्स लेस किए, रिटर्न लेस करके ही तो क्लोजिंग डेटर्स, तो सब एडजस्ट हो चुका। तो इसमें ना रेमिटेंस हेड ऑफिस को कितना मिला वो देखते, टोटल सेल्स नहीं रिकॉर्ड करते, ठीक है, ये ध्यान में रखना। बट जब ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते, उसमें चाहे कैश में बेचे, क्रेडिट में बेचे, और ब्रांच अकाउंट में ना लॉस नहीं लिखते, चाहे नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, हाँ अगर ब्रांच को कुछ क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम, वो लिखते बाई बैंक क्लेम, हेड ऑफिस को मिला तो, ठीक है, अगेंस्ट एबनॉर्मल लॉस, अदरवाइज नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस कुछ नहीं लिखोगे ब्रांच अकाउंट में, ठीक है, यस। बट जब ब्रांच स्टॉक अकाउंट करोगे, स्टॉक अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए, स्टॉक में तो चाहे नॉर्मली लॉस हो चाहे एबनॉर्मली लॉस हो, डिक्रीज हो रहा है ना स्टॉक, तो करना ही होगा आपको, ओके, यस। और इसमें पूछा गया था गुड्स एंड, तो गुड्स एंड कुछ नहीं, यहाँ जो भी गुड्स एंड लिखे ना, टू गुड्स एंड टोटल भेजे थे, तो इसमें बाई ब्रांच अकाउंट गुड्स एंड आ गया 450, और रिटर्न बाई गुड्स एंड लिखे 20, तो रिटर्न इधर आ गया कितना, टू टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न टू हेड ऑफिस 20। अगर इसमें इनवॉइस प्राइस होता, लोडिंग अनलोड करते बाय गुड्स एंड, तो अपोजिट इसमें वो भी कर लेते, ये सब करोगे, लेकिन इसमें कॉस्ट था, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट एक्सेस ही रहेगा ऑलवेज, टू जनरल ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर, मतलब हेड ऑफिस अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हेड ऑफिस जो बनाएंगे, उसमें इसको क्रेडिट साइड भेज देंगे कि इसमें इतना गुड्स में से इतना ब्रांच में भेजे, ठीक है, यस, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट डेटा तो कर ही लिए थे, देख लिए थे, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यस। तो दोनों मेथड का हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया आपका ब्रांच, फर्स्ट जो किए थे और स्टॉक डेटा सिस्टम, और उसी से क्वेश्चन आने का चांसेस लॉन्ग में ज्यादा है, और ऑप्शन में भी देगा इससे, ऑप्शन में फर्स्ट मेथड से दे दे या थर्ड मेथड फाइनल अकाउंट मेथड, कुछ भी दे सकता है, ओके, यस, चांसेस है इसमें ऑप्शन दे दे, मतलब 15 में ही आपको ऑप्शन दे देंगे, और नहीं दिए तो हो सकता है 10 में एक दे दिए, तो 25 नंबर का क्वेश्चन आपको अटेंड करना होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, अब फर्स्ट टाइम आप लोग एग्जाम दे रहे हो ना, इसलिए थोड़ा मार्क्स पैटर्न को लेके डाउट चलता रहता, कोई बात नहीं है, आगे जो भी था ना उसी पैटर्न का 15 मार्क्स में तो रहेगा, 10 मार्क्स में भी रहेगा, अब 5 10 अलग अलग करके दे, या 10 के अंदर ही 5 5 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन ऐड करके एक साथ दे दे, वहां थोड़ा डाउट है। यस, अब क्वेश्चन 3, ये था ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट कंसेप्ट, ठीक है,
सिर्फ ब्रांच का ही ट्रेडिंग, होलसेल रिटेल रिलेशन किए थे ना वो नहीं, सिर्फ ब्रांच का ही ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। और सिंपल कुछ नहीं, ओपनिंग ट्रेडिंग में क्या था, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज परचेज नहीं, गुड्स एंड हेड ऑफिस भेजे तो वही ब्रांच के लिए परचेज है। लेकिन यहाँ सारा लोडिंग लेस करके कॉस्ट में ही दिखाओगे। अगर लोडिंग है तो लेस करके कॉस्ट दिखाओगे। कुछ बुक में ना लोडिंग अपोजिट साइड डाउनलोड की है, वो कर सकते हो, एक ही बात है। लेकिन बेटर होगा आप ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे हो तो सब सेल्स को ही सेल प्राइस में लिखना, बाकी सारा कॉस्ट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या था, क्योंकि ये भी ईयर का ही क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन 3 ये भी जनरल 19 का है, बट बोला ना जनरल बोल के उतना ये नहीं करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा। और इस क्वेश्चन में आंसर जो दिए गलत दिए, जीपी भी गलत दिए, एनपी भी गलत दिए, ये सारा आंसर गलत दिए। मतलब जिस बुक से जहां से लिए ना, जिस बुक से लिए उसमें थोड़ा बहुत सारा प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक, ठीक है। ओके एनीवे, तो क्या दिया था, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, हेड ऑफिस इनवॉइस गुड्स टू देयर हल्दिया ब्रांच एट सेलिंग प्राइस। अच्छा, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस बोल देना, हेड ऑफिस इनवॉइस गुड्स एट सेलिंग प्राइस, तो दैट मींस इनवॉइस प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो इस, अरे इसमें तो ट्रेडिंग अकाउंट करना है, शॉर्टेज सरप्लस कुछ देखना है। एडिंग कॉस्ट कितना में कितना गुड्स भेजे थे, 74,000 गुड्स कितना का भेजे थे, 74,000 राइट, ड्यूरिंग द ईयर 24। क्रेडिट सेल बोल दिए 31,000, कैश सेल दे दिए 17,000, इसको एक कर लेना आप लोग, 31,000 17,000। ब्रांच रिटर्न किए हेड ऑफिस को 2,000 का रिटर्न किए, और सेलिंग प्राइस रिटर्न किए, और रिसीव गुड्स, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। अच्छा, कस्टमर फिर रिटर्न कर दिए कितना, 1,000। और डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किए, मतलब डेटर्स को अलाउ किए कितना, 1,200। और ब्रांच रेमिट, ब्रांच हेड ऑफिस को रेमिट किए 38,600, ठीक है, बिंग कैश सेल्स एंड रिसीव फ्रॉम डेटर, और रेमिट कर दिए। एंड द ओपनिंग कैश, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग था 15,000, इसमें कॉस्ट प्राइस 11,250, क्लोजिंग स्टॉक 39 इनवॉइस, और कॉस्ट प्राइस था कितना, 29,250। नहीं भी देता ना, लोडिंग परसेंटेज तो है ना, उससे आ जाता है, लेकिन दे दिया तो डिफरेंस हो जाएगा, लोडिंग कॉस्ट दे दिया, इनवॉइस दे दिया ना, डिफरेंस हो जाएगा लोड। और डेटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस है 12,000, और क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया कितना, 19,200। और पिलफर्ड मतलब लॉस ऑफ, लॉस थ्रू पिलफरेज, मतलब abnormal लॉस, पिलफर मतलब पिलफरेज मतलब चोरी हो गया था इस सामान, 1,000 रुपया, इसका कॉस्ट कितना, 750। तो ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो हम लोग करते ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है। यस, लेट अस स्टार्ट ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। यह है क्वेश्चन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, in the books of head office trading PL account for the year ended December 23। ओके, तो बोलो ओपनिंग स्टॉक में इनवॉइस प्राइस दिए थे 15, और कॉस्ट प्राइस दे दिए थे कितना, इसमें तो कॉस्ट दे दिए थे, डायरेक्ट लिख सकते थे, कॉस्ट कॉस्ट दिए थे 11,250। तो हम जब ओपनिंग 15 लिखे तो लेस कर दिए स्टॉक रिजर्व 37, इसका डिफरेंस क्या बोलो, 3750। ओके यस, और डायरेक्ट कॉस्ट ही दे दिया था, तो कॉस्ट दे दिया था, कॉस्ट लिख सकते हो डायरेक्ट 11,250। फिर उसके बाद दिए क्लोजिंग स्टॉक, नीचे ही देखो क्लोजिंग स्टॉक 39,000, उसमें भी कॉस्ट दे दिए थे 29,250, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम कॉस्ट लिख ली, और फिर डिफरेंस लोडिंग यहाँ माइनस कर, ठीक है, ऑलवेज कॉस्ट में लेके आना। अब शुरू से आ जाओ, क्या बोले थे, गुड सेंड किए थे, गुड सेंड, ओके, कैसल क्रेडिट सेल दे दिए थे, है ना। अच्छा, स्टार्टिंग किए थे क्रेडिट सेल से, तो यहाँ, अच्छा बोलो, सेल्स तो क्रेडिट साइड है ना ट्रेडिंग में, सेल्स में दोनों सेल लिखोगे, कैश सेल्स भी क्रेडिट सेल भी। कैश सेल्स था 17,000, और क्रेडिट सेल था 31, और सेल्स रिटर्न भी था 1,000, वो लेस कर दिए, नेट सेल्स आ गया। फाइनल अकाउंट जब करते क्या करते, सेल्स से रिटर्न लेस करके नेट लिखते ना, ये तो ट्रेडिंग में आ गया। और गुड्स एंड हेड ऑफिस किए थे, वहां से रिटर्न हेड ऑफिस को कर दिए थे 2,000, ब्रांच रिटर्न तो लेस करके नेट, मतलब ऑफिस से ब्रांच परचेज किए, समझ लो, गुड्स एंड मतलब हेड ऑफिस के लिए भेजना, मतलब ब्रांच के लिए
मिलना, तो ब्रांच को मिला था, ब्रांच के लिए परचेज समझ लो। और वो फिर ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए 2000, तो लेस करके नेट कितना था 72। लेकिन बोले ना कॉस्ट में दिखाना है, तो गुड्स एंड इनवॉइस प्राइस था, इसमें भी लोडिंग इंक्लूड था, रिटर्न भी इनवॉइस प्राइस था। तो लोडिंग कितना था बोलो, लोडिंग था सर 33 1/3% ऑन कॉस्ट। अच्छा एक्चुअली 33 1/3 मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट होता है ना, पर दिखाते 33 1/3 मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट। तो बोलो इनवॉइस पे क्या हो जाएगा, 1/4 ऑन इनवॉइस प्राइस होता है, पता है। कॉस्ट पे 20%, 25%, तो इनवॉइस पे 20% हो जाता है, कैसे होता है, वो इसी रूल से ही होता है। ठीक है, कॉस्ट पे 1/3 तो इनवॉइस पे कर लो 1/4, कॉस्ट पे 1/4 तो इनवॉइस पे 1/5, मतलब कॉस्ट का रेशियो देख लो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर लोगे, इनवॉइस में रेशियो आ जाएगा, इनवॉइस का रेशियो आ जाएगा। तो 1/4 लोडिंग था, 33 1/3 ऑन कॉस्ट था ना, बोलो क्या था, एडिंग इतना ऑन कॉस्ट, एडिंग टू कॉस्ट, यस। तो 1/4 हो जाएगा, तो ये 72, इसमें 1/4 करो, 72,000 इंटू नेट, नेट परचेज तो 172 आया ना रिटर्न लेस करके, इसमें 1/4 करो 18,000, तो लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड मिल गया नेट कितना 54,000। ओके, और सेल्स दोनों लिखे थे रिटर्न, पिलफरेज एब्नॉर्मल लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते ना एब्नॉर्मल लॉस, तो बाय एब्नॉर्मल लॉस। अब ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखते, ब्रांच स्टॉक में भी लिखते, यहाँ भी लिखेंगे एब्नॉर्मल, नॉर्मल नहीं लिखना, बस एब्नॉर्मल लॉस। उसमें भी लोडिंग था, माइनस किए, कॉस्ट लिख लिया, ठीक है, लॉस को तो कॉस्ट ही देखेंगे भाई, तो कॉस्ट इतना। अब बैलेंस करो, जीपी आएगा, जीपी कितना आएगा 11,750, इसमें 12,000 समथिंग दे रहा था, उन लोगों का पूरा कैलकुलेशन गलत, लेकिन जीपी यहां लिख लो 11,750। अब आ जाओ, एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिए सर, कुछ एक्सपेंसेस दिए इसमें नहीं सर, बस सिर्फ डिस्काउंट अलाउड दिए थे 1200, डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किए थे, देखो क्वेश्चन में दिया है, डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किए थे, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर बाय ब्रांच टू ब्रांच कितना 1200। और जो चोरी हो गया था ये तो लॉस है, कुछ क्लेम मिला ही नहीं, अगर क्लेम मिलता माइनस करके यहाँ दिखाते, मिला नहीं तो पूरा लॉस है वो भी दिखा दिए, और कुछ था ही नहीं एक्सपेंस, तो बैलेंस किए तो नेट प्रॉफिट आएगा, तो नेट प्रॉफिट आएगा 9,800, 11,250 से ये दोनों लेस करोगे तो कितना नेट प्रॉफिट आएगा 9,800। ओके, यस, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। तो यहाँ देखो ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत दिया था, 12,250 दिया था ना, और नहीं 500 का डिफरेंस है, 11,750 आएगा, और उतना का ही डिफरेंस यहाँ भी है, ठीक है, तो ये 9,800 आएगा आपका नेट प्रॉफिट, राइट। यस, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ये एक बार आप लोग अब ये वीडियो पॉज करके आप लोग एक, यस आप लोग के पास तो स्टार्टिंग रिवीजन सीट है, तो रिवीजन सीट देख लेना, बहुत जगह आंसर गलत दिया है तो उसके हिसाब से तो ठीक कर लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 4, यदि आकाश लिमिटेड सेंड गुड्स टू मालदा, टू इट्स मालदा ब्रांच, इनवॉइस प्राइस में भेज रहे हैं, सो एज टू शो 20% प्रॉफिट ऑन सच इनवॉइस प्राइस। अच्छा, इनवॉइस पे 20% लोडिंग बोल दी, तो इनवॉइस 100 है तो लोडिंग 20, तो कॉस्ट हो जाएगा 80, है ना। 20% ऑन इनवॉइस प्राइस बोले, ये ध्यान देना, ऑन कॉस्ट बोलता तो कॉस्ट 100 लेते, लोडिंग 20 तो इनवॉइस 120 होता, बट इसमें 20% ऑन सच इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस 100, लोडिंग 20, तो इनवॉइस से लोडिंग माइनस करोगे कॉस्ट आएगा ना, कॉस्ट 80 हो जाएगा। प्रिपेयर करना है, अच्छा कुछ पार्टली कैश में भी सेल होता है, क्रेडिट में भी सेल होता है। अब फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, मतलब वो भी फास्ट डेटा सिस्टम, है ना, यस। ओपनिंग स्टॉक था 4,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,250, ये सब इनवॉइस प्राइस है। गुड्स एंड कॉस्ट दिए तो इसको इनवॉइस में ट्रांसफर करेंगे, और रिटर्न टू हेड ऑफिस ये भी है, ठीक है, कैश सेल दिए, क्रेडिट सेल दिए, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर दिए, डिस्काउंट टू डेटर्स दिए, बैड डेट्स दिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दे दिए, डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग भी दे दिए, और सेल सन्ड्री ब्रांच एक्सपेंसेस भी दिए। ओके,
आपसे करना क्या बोलो तो ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, लेकिन साथ में कुछ और एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग करेंगे, अदर अकाउंट भी करते जाए। यस, तो आप क्वेश्चन नंबर 4, इन द बुक्स ऑफ आकाश लिमिटेड हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट, राइट। बोलो, इसमें ओपनिंग स्टॉक कितना दिए थे? 4000 दिए थे ना सर। डेटर्स भी दिए थे कितना? ओपनिंग 50, साथ में क्लोजिंग भी दिया था, तो तुरंत अपोजिट साइड लिख लो। बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक था 4250 और क्लोजिंग डेटर्स था 46 था। एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे दिए थे, दोनों लिख लिए। अब गुड्स सेंट, हेड ऑफिस गुड्स भेजे थे तो डेबिट में आएगा ना गुड्स सेंट, गुड्स सेंट, बट 240 कॉस्ट दिए थे सर। हाँ सर 240 को तो इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे कैसे? क्या बोले थे अभी? अगर इसमें इनवॉइस प्राइस 100 है, लोडिंग था 20, तो कॉस्ट प्राइस क्या था? 80। तो ये कॉस्ट है ना, ये जो बोलो, ये जो 2,40,000 से कॉस्ट है, तो कॉस्ट का परसेंटेज क्या है? 80। तो आप क्या करोगे? डिवाइड 80। और आपको क्या चाहिए? इनवॉइस, इनवॉइस का परसेंटेज कितना? 100। तो 240 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 करो। आपको लोडिंग फाइंड करना होता तो इंटू 20 करते, लोडिंग आता, पर इसमें तो इनवॉइस चाहिए, इनवॉइस 100 है, तो डिवाइड बाय 80 इंटू 100 करो, 3 लाख आ गया। तो लोडिंग की, अब देखते हैं, इनवॉइस 3 लाख, अब बोलो इनवॉइस पे 20% लोडिंग बोले थे, 3 लाख पे 20% करो, 60,000 होता है, और 60,000 लेस करने से देखो 280 240 कॉस्ट आ गया ना। यस, तो कैलकुलेशन ऐसे करना है, जो गिवन है ना उसका परसेंटेज क्या है वो डिवाइड करोगे, और जो फाइंड करना वो परसेंटेज इंटू करो। समझ में आया? इसमें कॉस्ट दिया था, कॉस्ट का परसेंटेज डिवाइड किए, इनवॉइस फाइंड करने वो परसेंटेज इंटू किए। इस तरह जो मिसिंग है वो जो फाइंड करना उसका परसेंटेज इंटू करके जो गिवन डिवाइड करोगे, इस फॉर्मूला से बहुत सारे कैलकुलेशन हो जाएगा। अपना बेसिक क्लास में, अपना क्लास में तो ये सब बताए। खैर, ये हो गया आपका 3 लाख का, ठीक है। अब और क्या दिए? कुछ रिटर्न कर दिए हेड ऑफिस को, है ना, ये 3 लाख भेजे थे, तो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न आ गया कितना? हेड ऑफिस 20,000। नेक्स्ट, सेल्स में यह रेमिटेंस देखते हैं, सेल्स नहीं, बाय बैंक रेमिटेंस लिखे नहीं। रेमिटेंस का कैलकुलेशन कैसे करते बोलो तो, एक कैश सेल और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अपना बेसिक फॉर जो क्लास है ना वो देख लेना, कम से कम दो फर्स्ट 2 क्लासेस देख लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा। लेकिन बाद में न्यू मेथड होते गया तो उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा देखना चाहिए, लेकिन फर्स्ट 2 तो देख लो, मेथड 1 मेथड 2 में कम से कम हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास देखो ना, आ जाओ। तो इसमें यस 3,80,000 कैश सेल्स था 55,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी दे दिए थे 3,25,000, तो 3,80,000 हो गया। नाउ यहाँ एक और एक्स्ट्रा एंट्री आया, लेकिन ये हम लोग दूसरा वैसे अजम्पशन ले सकते, ये क्या आया बाद में देखेंगे, इसलिए रेड में मैंने लिखे, ठीक है। ये क्या है वो हम बाद में समझेंगे, और एक आपको समझाएंगे। इसमें ये एंट्री यहाँ नहीं भी आ सकता, हम कुछ और अजम्पशन लेंगे तो ये आ सकता, ठीक है, उसको एक बार रहने दो। फिर क्लोजिंग स्टॉक लिख लिए थे, अब एक्सपेंसेस पे किए थे हेड ऑफिस कितना? 75, वो भी लिख लिए। अब सारा लोडिंग अनलोड करो, बट एक चीज क्या है ना, डेटर्स, डेटर्स का सब कुछ दे दिया था, ओपनिंग दे दिया था, क्रेडिट सेल दे दिए थे, कलेक्शन दे दिए थे, सेल्स रिटर्न बाय डेटर्स दे दिए थे, और बैड डेट्स भी दे दिए, डिस्काउंट अलाउड भी दे दिए, और क्लोजिंग भी दे दिए। लेकिन डिफरेंस आ रहा है इसमें 1000, मतलब डेबिट एक्स्ट्रा आया, तो क्रेडिट में डिफरेंस आ गया कितना का? 1000 का डिफरेंस आ गया। तो ये 1000 क्या चीज का है? सेल्स रिटर्न भी है, कलेक्शन भी है, बैड डेट्स भी है, डिस्काउंट अलाउड है, सब कुछ दे दिए। तो जो जो ऑथर, मतलब जिनका बुक किए थे, उन्होंने ये मान के चले, उसके हिसाब से आंसर तो ये भी हम लिखे, लेकिन हम इसमें कुछ दूसरा ओपिनियन भी ले सकते, बता रहा हूँ हम। उसमें वो सॉल्व था, आंसर के हिसाब से हम इसको भी किए, ठीक है। सेल्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, मतलब कस्टमर डायरेक्ट हेड ऑफिस को रिटर्न किए, तो इसलिए ब्रांच को नहीं पता, ब्रांच इंफॉर्मेशन नहीं भेजे, और डेटा से पता चल गया वो 1000 का रिटर्न आया। ये अजम्पशन लेके किए। एज्यूम द डिफरेंस इन ब्रांच डेटर्स इज सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, ठीक है, ये मान के ये कर लिए, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ प्राइस रिडक्शन, हेड ऑफिस कुछ बोले, ठीक है, आप इसमें हम कुछ प्राइस रिडक्शन कर देते, आपका डिफेक्टिव गुड्स है रिटर्न मत करो, अब हम कुछ रिड्यूस कर देते। तो अगर प्राइस रिडक्शन है तो फिर तो सेल्स रिटर्न में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो वो कुछ अलग हो जाएगा। या कुछ और कुछ जैसे बैड डेट्स हो गया, तो एक प्रकार का लॉस ही तो हो गया ना।
तो लॉस तो थोड़ी दिखाते, लेस करके तो बैलेंस। तो इसीलिए अगर कुछ और एजम्पशन लेंगे, और कुछ एजम्पशन लेंगे, या मतलब सेल्स रिटर्न तो दे ही दिए थे, या बिल्स मिला, या और कुछ एजम्पशन लेंगे, ऑब्वियस बात है ये 1000 इसमें नहीं आएगा। सॉरी, 1000 इसमें प्राइस रिडक्शन लेंगे तो प्राइस रिडक्शन हो गया, वो तो लॉस बैड डेट जैसा है, तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, और वो इफेक्ट नहीं होता तो ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज आ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट में भी चेंज आ जाएगा। समझ में ना, यहाँ नेट प्रॉफिट में चेंज आएगा ब्रांच अकाउंट। तो इसमें ये माना गया कि सेल्स रिटर्न डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, ठीक है। तो हेड ऑफिस को रिटर्न मिला, तो बोलो हेड ऑफिस जब भेजे थे, हेड ऑफिस डेबिट किए थे ना गुड्स एंड, अब ब्रांच रिटर्न किए तो अभी तो क्रेडिट पे लिखे थे बाय गुड्स एंड, तो एक प्रकार का कस्टमर के थ्रू भी तो हेड ऑफिस को रिटर्न मिल गया, तो इसलिए बाय गुड्स एंड टू ब्रांच ब्रैकेट में रिटर्न बाय डेटर्स टू हेड ऑफिस, ठीक है। ये रिटर्न यहाँ दिखा दिए। तो अगर वो भी तो सेलिंग प्राइस था, इनवॉइस प्राइस था ना, कभी लोडिंग अनलोड कर देंगे, रिटर्न का जैसे लोडिंग अनलोड करते तो भी लोडिंग अनलोड कर देंगे फिर। अब सारा लोडिंग अनलोड करो, समझ में ना ये क्यों आया, और डेटर्स का मिसिंग था। तो जनरली हम लोग क्या कंसेप्ट फॉलो करते हैं, डेटर्स का क्रेडिट सेल दे दिए, कलेक्शन दे दिए, क्लोजिंग ओपनिंग डेटर्स दे दिए, तो डेटर्स अकाउंट बनाते नहीं, और डेटर्स नहीं बनाते क्योंकि सब दे दिए हैं, तो इस चीज से तो आएगा ही नहीं फिर, है ना। लेकिन डेटर्स पे सारा कुछ दे दिए थे फिर भी मिसिंग है, तो इसीलिए डेटर्स का दे दिए, तो डेटर्स अकाउंट एक बार बनाओगे तब पता चलेगा मिसिंग। ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। आपसे डेटर्स अकाउंट पूछा नहीं गया, लेकिन डेटर्स का कुछ मिसिंग था। ओके, यस। अब लोडिंग अनलोड कर दो, लोडिंग कैसे करोगे बोलो। ये जो 4000 था इसका 20% ही तो लोडिंग था, बोलो 100% तो है ना इनवॉइस, डिवाइड बाय 100 इंटू 20 मतलब 20%, इनवॉइस पे 20%, तो सबका 20% करते जाओ। ओपनिंग स्टॉक 4000, इसका 20%, 800 हो गया, राइट, यस। फिर गुड्स एंड डेटर्स का लोडिंग नहीं होता है, गुड्स एंड 3 लाख का 20%, 60,000 हो गया, ठीक है, हो गया डेबिट का। अब क्रेडिट में आ जाओ, रिटर्न था 20,000, है ना, तो 20,000 का लोडिंग इधर आ गया, 20,000 पे 20%, 4,000, और एक रिटर्न डायरेक्टली टू हेड ऑफिस 1000, तो उसका भी लोडिंग इधर आ गया, तो सेलिंग प्राइस था ना 20%, तो 200 रुपये लोडिंग था। और और क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक 4,250, इसमें लोडिंग कितना परसेंट, 20%, तो 850, ये सारा लोडिंग अनलोड कर दो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका, क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच। कितना नेट प्रॉफिट है, 78,000, एकदम ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये 1000 का रिटर्न कुछ मान ले प्राइस रिडक्शन है, तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, इधर नहीं आया, तो फिर उसमें क्या होगा, अगर इसमें नहीं आया तो इसका लोडिंग भी नहीं आएगा, तो चेंज हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, आंसर चेंज हो सकता है। तो इसमें आपका एजम्पशन क्या है वो डिटेल्स मेंशन कर लेना। एज्यूम इसमें लिख लेंगे कि एज्यूम रिटर्न बाय डेटर्स, बैलेंस इन डेटर्स अकाउंट रिप्रेजेंट्स रिटर्न बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, ये ट्रीट करो, ठीक है, यस। ओके, क्लियर है। एक्चुअली जिन्होंने किए उनका ये जस्टिफाइड है, वो लॉजिकल ये भी है। प्राइस रिडक्शन तो प्राइस तो हेड ऑफिस के थ्रू ही रिडक्शन ही होगा, वो भी हो सकता है, लेकिन ये जस्टिफाइड। ब्रांच को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, ब्रांच को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि डेटर्स रिटर्न हेड ऑफिस को कितना किए, ऑब्वियस बात है, हेड ऑफिस को रिटर्न मिला, ब्रांच को तो पता नहीं चलेगा। इसलिए ब्रांच इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, हेड ऑफिस को दे देता कि मेरा इतना सेल हुआ, इतना मेरा खर्चा लोग लगा, अब से अब जो पे किए थे खर्चा के लिए उसमें से इतना खर्चा हुआ, इतना रह गया, वो सारा डिटेल्स ब्रांच तो भेजते ना हेड ऑफिस में। तो जो डॉक्यूमेंट्स भेजते, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स से हेड ऑफिस, डॉक्यूमेंट से हेड ऑफिस क्या करते, कौन बनाते। तो हेड ऑफिस को अगर कुछ डायरेक्ट रिटर्न मिला, हेड ऑफिस को पता है, उसको वो अपने से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ब्रांच को तो नहीं पता, ब्रांच का डॉक्यूमेंट्स में तो मिलेगा नहीं ना, इसीलिए इंफॉर्मेशन में नहीं था। तो इसीलिए तो डेटर्स अकाउंट से पता किए हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस पता करके देख लिए, तो ये मान एजम्पशन लिए कि मेरे पास ही रिटर्न आया, ठीक है ना, ये। और अगर ब्रांच किसी को, सॉरी, हेड ऑफिस किसी को प्राइस डिस्काउंट भी देता है, कस्टमर बोल दिए ठीक है हमको थोड़ा डिस्काउंट दीजिए, मतलब एबनॉर्मल आइटम है, थोड़ा सा डैमेज आइटम, हम रिटर्न कर देंगे आपको, हेड ऑफिस बोले बाबू रिटर्न नहीं करना है, हमको आप पे कर दो, इतना रुपया कम पे कर, हम 1000 छोड़ देते, ठीक है ना, तो प्राइस रिडक्शन हो जाएगा। तो ब्रांच रेटर्स में लिखोगे बाई बाई प्राइस रिडक्शन, वो फिर पीएल में जाएगा, जैसे लॉस होता है ना पीएल में जाता है, तो भी पीएल में जाएगा। ओके, बोलो क्लियर है, यस सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
5. Question 5. This is the questions of honors 2015. Probably आ जाते हैं क्वेश्चन ऑनर्स 16 का क्वेश्चन, ठीक है। ये अच्छा जब 4 किए ना, ये आपको ऑनर्स 15 का था, 4 ऑनर्स 15 का था। मतलब क्वेश्चन में थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा एडजस्टमेंट दे देता है एक दो कभी कभी, पर उतना टफ नहीं है बाबू, उतना टफ तो नहीं है। स्टॉक डेटर्स मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ब्रांच अकाउंट मतलब फर्स्ट मेथड, ये दो मेथड भी ठीक से देख के जाओगे आपको मिल जाएगा। ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट दे रहे हैं तो भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन दे रहे तो छोड़ छोड़ के सकते हो। बट हाँ 15 में अगर वही सिर्फ अकेले दे दिए इसीलिए कुछ स्टॉक डेटा ट्रेडिंग अकाउंट भी देखना है। और लास्ट 2 क्वेश्चन इसीलिए मैंने दिए, अपना अपना स्टडी मेट में है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए, हो सकता है उसमें से ही आ गया होगा स्टडी मेट में, रिवीजन शीट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इजी क्वेश्चन था, ये अपना मैट में ऐसा क्वेश्चन किए, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। हेड ऑफिस ऑफ कंपनी ऑफ कोलकाता इनवॉइस गुड्स टू रांची ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। कॉस्ट 100 है तो लोडिंग 20 ऐड की तो इनवॉइस 120 हो गया ना, कॉस्ट प्लस बोल रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन सेल करना है, लेकिन कॉस्ट प्लस 40%, कॉस्ट 100 है 40 जोड़ो 140 में भेजना है, इनवॉइस हो रहा है 120 में, बट भेजना है कितना में, 140 में। यस, और ये सिर्फ कैश में बेच सकते, क्रेडिट में नहीं। ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दे दिए आप 145 प्राइस में बेचोगे, लेकिन कैश में बेचोगे, कोई क्रेडिट अलाउ नहीं करना। ओके, मतलब डेटर्स आएगा ही नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट मतलब फास्ट मेथड, ठीक है ना। और इसमें क्या दे रहा है, ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच दे दिए, इनवॉइस प्राइस, गुड्स सेंट टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस, सेल्स मतलब एक कैश सेल्स है, जो सारा बोला था ना कैश सेल्स में होता है, और ब्रांच एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे किए, सैलरी पे किए, अदर एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी असर्टेन, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड ही नहीं किए, लेकिन मैनेजर इन्फॉर्म किए, और सॉरी द ब्रांच मैनेजर कमीशन देना है 5% नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। 16 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैट में भी किए। देखो उसमें क्लोजिंग स्टॉक आया था, क्लोजिंग स्टॉक आया था 20,000 आया था, क्वेश्चन हमको क्वेश्चन नंबर याद नहीं आ रहा, स्टडी मेट का था, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग था, एनीवे तो आप अब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फास्ट वर्किंग्स कर लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग मिलेगा तभी ना ब्रांच कर पाएंगे, ब्रांच अकाउंट कर पाएंगे। अब नहीं तो लिखते जाओ, लिखते जाओ सीरियली, लिखते जाओ एंट्री। यस, तो बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना था, 36,000। ब्रांच अकाउंट है ना, तो इसमें सारा एसेट्स सब कुछ आ जाएगा, बट इसमें तो डेटर्स है नहीं क्योंकि कैश में ही बेचते, सारा सामान कैश में बेचते, तो ओपनिंग स्टॉक ही लिख दिए। फिर गुड्स सेंड किए थे, कितना गुड्स सेंड किए थे, 1,08,000। ओके, और बाई बैंक रेमिटेंस लिखते इसमें ब्रांच अकाउंट में, बट कैश सेल्स से तो रेमिटेंस होता है, यहाँ तो पूरा कैश सेल्स है, और ये दे दिए थे 1,68,000, ठीक है। यस सर, और यहाँ लोडिंग था, लोडिंग अनलोड करना है, क्वेश्चन में यही एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसमें लोडिंग था, लेकिन अपना मैड में जो था ना ऐसा क्वेश्चन, उसमें कॉस्ट प्राइस था, थोड़ा सा चेंज है बस, और कुछ नहीं। तो क्लोजिंग, अब आ जाओ, सेल्स दे दिए थे, अब फाइंड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक नोट, ओके। इसके बाद ये फाइंड करने के बाद लोडिंग अनलोड करेंगे। यस, टू बैंक एक्सपेंसेस था, सैलरी पे किए थे 10,000 और अदर एक्सपेंसेस 4,000, बट मैनेजर कमीशन भी तो देना बाकी है, अभी प्रॉफिट पे देना है, तो प्रॉफिट फाइंड करेंगे तभी ना देंगे, तो आउटस्टैंडिंग है मैनेजर्स, तो लाइबिलिटी है क्लोजिंग, तो टू बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन नोट 2, ठीक है। अब एक एक करके आ जाते हैं। नोट 1, बोलो ब्रांच इनवॉइस प्राइस में वैल्यूएशन हो रहे, ये सारा सामान इनवॉइस प्राइस में था ना। ओपनिंग स्टॉक ब्रांच में कितना था, 36 इनवॉइस प्राइस, हेड ऑफिस भेजे इनवॉइस प्राइस 1,08,000, तो दोनों जोड़ के टोटल था 1,44,000। अब जो ब्रांच बेचे तो सेलिंग प्राइस में बेचे थे, कैश सेल्स कितना था, 168, बोलो तो सेलिंग प्राइस में क्या बोले थे, कॉस्ट प्राइस था 100, लोडिंग चार्ज किए थे 20, तो आईपी क्या था 120, है ना। बट सेलिंग प्राइस था 100 पे 40% जोड़ के, 40 जोड़ के 140, क्या बोले थे इंफॉर्मेशन, बेचना है 40% ऐड करके इंस्ट्रक्शन दिए थे ना हेड ऑफिस ब्रांच को, कैश में बेचना है। तो मतलब ये जो सेल किए थे, ये जो सेल किए थे 1,68,000, ये 140% था। हम लोग को इनवॉइस चाहिए ना,
तो इनवॉइस कितना 120, तो 168 बाय 140 इंटू 120 इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर सब कॉस्ट होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते, क्लोजिंग कॉस्ट आ जाता, बट इसमें इनवॉइस प्राइस सब था, तो इनवॉइस देखे 140 सेलिंग प्राइस था, डिवाइड किए सेल्स में और इंटू 120 144 आया, तो जितना गुड्स था उतना ही तो बेचे, बेच दिए पूरा, तो क्लोजिंग स्टॉक नील हो गया, ठीक है ना। और लेकिन अगर इसमें कुछ और होता, अगर इसमें कुछ श्योर कम होता, तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक हो जाता, तो जितना है सामान उससे ज्यादा तो बेच नहीं सकते, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाता, क्लोजिंग स्टॉक हो जाता, बट यहाँ नहीं है, नहीं है इसीलिए नील, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक नील, समझ में आया। अब लोडिंग अनलोड करो, लोडिंग क्या होगा 20 बाई 120, इनवॉइस तो 120 है ना, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक था 36 इंटू 20 बाई 120 लोडिंग हो गया 6000, गुड्स एंड 1,80,000 इंटू 20 बाई 120, ठीक है, कितना हो गया 18,000, कैलकुलेशन आप लोग करोगे 18,000, और क्लोजिंग स्टॉक तो नील था, अगर ये होता तो उसका लोडिंग डेबिट अनलोड करते, यस सर, यस हो गया। सेल्स का कभी लोडिंग होता नहीं, सेल्स का लोडिंग नहीं होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता तो लोडिंग अनलोड करते। अब आ जाओ, एक चीज, कमीशन देना है, किसको देना, ब्रांच मैनेजर को कमीशन देना है, सैलरी सब तो दे दिए थे, कमीशन बोला था नेट प्रॉफिट पे, तो हम लोग सेकेंड नोट में आते हैं, नेट प्रॉफिट, ब्रांच मैनेजर कमीशन कैसे करोगे, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन तो अभी तक पता ही नहीं ना, देख लेते प्रॉफिट कैसे फाइंड करते बोलो, ब्रांच क्रेडिट से डेबिट माइनस करोगे प्रॉफिट आएगा, तो सारा क्रेडिट आइटम जोड़ लेते, ये जो 168 था कैश सेल्स रेमिटेंस, 6000 लोडिंग था, 18,000 था, ये तो जीरो, ये सबको जोड़ लो, ये हो जाएगा टोटल क्रेडिट, है ना। तो टोटल क्रेडिट ब्रांच अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितना है 1,92,000, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट आया 1,68 प्लस 18 6 कितना 24 192,000, राइट। तो डेबिट, डेबिट मतलब ये छोड़ के एक तो प्रॉफिट बाद में, ये तीन जोड़ लोगे, ये तीन एक्सपेंसेस गुड्स एंड एटसेट्रा, ये तीन जोड़ के डेबिट कितना है, डेबिट आया आपका 1,58,000, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक तो था नहीं, लोडिंग नहीं था, लेकिन कमीशन तो मैनेजर का फाइंड करेंगे ना, और उसके बाद तो प्रॉफिट आएगा, तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कितना हो रहा है 34,000, और कमीशन देना था बिफोर चार्जिंग, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो डायरेक्ट 5%, अगर बोलता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो कर लेते 5/105 इंटू 34, बट इसमें बिफोर सच कमीशन है, तो 5/105% डायरेक्ट करोगे, तो ये आएगा 1,700, तो मैनेजर्स को कमीशन कितना देना है, देना बाकी है ना, देने से तो टू बैंक इसमें हो जाता, उसमें तो दो ही तो खर्चा पे किए थे हेड ऑफिस, तो टू बैलेंस रेडी आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना 1,700, और अब बोलो ये तो प्रॉफिट आ गया था बिफोर कमीशन 34, उसमें से 700 लेस कर दो, तो 32,300, कितना प्रॉफिट आएगा 32,300, ये हो गया नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच, ये था क्वेश्चन 5, ठीक है, 2016 ऑनर्स का क्वेश्चन, राइट, यस। नाउ और कुछ क्वेश्चन कर लेते, 6 7 8 9, ये चार कर लेते, और 8 9 10 तक था, 10 तक, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, है ना, 5 हो गया, यस, मैनेजर कमीशन 1700, क्लोजिंग स्टॉक नील, प्रॉफिट 32, राइट। ना क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 एक बार अब लोग कर लो, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको क्लिक कर लो, फिर हम लोग शुरू करते हैं, ओके, यस। डाक लिमिटेड था 17 ऑनर्स का, मैक्सिमम बीकॉम का ही इसमें कुछ, ठीक है, तो डाक लिमिटेड with its head office at Delhi invoice goods to its branch at Jaipur at cost plus 33 1%, एक कंपनी हेड ऑफिस को दिल्ली में है और अपना ब्रांच खोले जयपुर में, और गुड्स भेजे कॉस्ट के साथ 1 था 33 1 था, 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 1/4 ऑन इनवॉइस हो जाए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट करना है ना, मतलब
स्टॉक डेटा सिस्टम, एनालिटिकल मेथड। ब्रांच स्टॉक में स्टॉक इनफ्लो स्टॉक आउटफ्लो देख, है ना? यस सर। स्टॉक इनवॉइस प्राइस ओपनिंग दे दिए 4 लाख और क्लोजिंग भी दे दिए 3,40,000। ठीक है, ये अडॉप्टेड क्वेश्चन 17 का, इसका अमाउंट कुछ चेंज करके ही। ठीक है, नेक्स्ट दे रहे हैं गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट तो इनवॉइस में लेके जाएंगे। गुड्स तो रिसीव, अच्छा गुड्स रिसीव बाय ब्रांच, ब्रांच को मिला इतना। एक चीज ध्यान देना, अगर रिसीव्ड है ना तो सेंड कितना है सर? जितना रिसीव उतना ही सर, नहीं। अगर रिसीव बोले ब्रांच को इतना मिला तो आगे देखना कुछ गुड्स इन ट्रांजिट है या नहीं, मतलब हेड ऑफिस भेजे लेकिन रास्ता में पहुंचा नहीं ब्रांच को, तो गुड्स मैंने सेंड किए मान लो 10 लाख, ब्रांच को मिला 8 लाख, तो रास्ता में अभी भी है 2 लाख। तो अगर बोले ब्रांच को मिला 8 लाख और रास्ता में 2 लाख, तो जोड़ के आएगा ना सेंड। तो अगर गुड्स रिसीव दे रहे हैं किसी क्वेश्चन में रिसीव बाय ब्रांच, तो आगे देख लेना कि इन ट्रांजिट है या नहीं, कुछ मतलब गुड्स भेजे अभी तक ब्रांच को मिला नहीं, ये इन्फॉर्मेशन है या नहीं। यस इसमें है सर, गुड्स इन ट्रांजिट इनवॉइस वैल्यू है, तो हम लोग टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड, ये कॉस्ट को इनवॉइस में लेके आएंगे, रिसीव का इनवॉइस प्लस रिटर्न इन ट्रांजिट इनवॉइस जोड़ेंगे, टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड आएगा। ठीक है, तो नोट करना होगा। फिर क्या दिए, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अच्छा ये नोट यहीं पे कर ले, एक बार देखो नोट यहीं पे कर लेते। ये जो कॉस्ट था 1650, लोडिंग कितना किए थे बोलो? कॉस्ट पे 1/3 था, 1/3 ऑन कॉस्ट था, तो कॉस्ट ही दिए थे ना, तो 1650 प्लस जोड़ लेते 1/3 ऑफ 1650, तो लोडिंग जोड़ लेंगे तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिसीव्ड आ जाएगा, है ना? 1650 16,50,000 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 550 प्लस 16,50,000, तो हो रहा 22 लाख। मतलब इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिसीव कितना हो जाएगा? 22 लाख, प्लस गुड्स इन ट्रांजिट 2 लाख, इन ट्रांजिट 2 लाख, तो गुड्स सेंट 22 2 24 लाख। ठीक है, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिसीव ने कॉस्ट दिए थे, इसका इनवॉइस वैल्यू देखे 33 कॉस्ट बोला था, ये तो कॉस्ट ही था, इसका 1/3, 33 1/3 मतलब 1/3, 1/3 ऑफ कॉस्ट ऐड किए, 550 ऐड करके आया 22 लाख। 22 लाख क्या मिला आपको? आपका इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सेंट, गुड्स रिसीव्ड, और इन ट्रांजिट था तो मिलेगा ब्रांच को, मिलने से टोटल सेंट पता चल जाएगा ना कितना टोटल सेंड किए थे हेड ऑफिस बाय 24 लाख, तो जो अकाउंट है उसमें 24 लाख लिखेंगे। ठीक है, यस। और कैश सेल्स था 20 लाख, क्रेडिट सेल्स था 2 लाख, मैक्सिमम कैश में बेचता है। खैर, और कुछ पिलफार्ड हो गया, चोरी हो गया इनवॉइस प्राइस, और लॉस ड्यू टू वेस्टेज मतलब नॉर्मल लॉस हो गया, एक एबनॉर्मल लॉस से चोरी हो गया और एक नॉर्मल लॉस भी है, कितना? 40,000। राइट, यस है एक क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, पेन का प्रॉब्लम था इसलिए, नहीं तो साथ में करते तो मेरा इतना टाइम में कितना ये हो जाता है, सब सॉल्व कर पहले लिख के पेन में, एक बार प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर उसको काट के, इसीलिए लेट हो गया। खैर, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन में आ गए फिर सॉल्यूशन। ओपनिंग स्टॉक दिए थे, स्टॉक इसमें सिर्फ स्टॉक देखना ना, ओपनिंग स्टॉक था कितना? 4 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना का था? 4 लाख। राइट, गुड्स एंड अभी फाइंड किए थे ना, वो जो कैलकुलेशन दिखाए थे वही नोट, 24 लाख, मतलब वो 16,50,000 प्लस 1/3 ऑफ 1650, टोटल 22 लाख, एड गुड्स इन ट्रांजिट 2 लाख, ऐड करके 24 लाख। राइट, नाउ अब क्रेडिट साइड, रिटर्न टू हेड ऑफिस बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए थे कितना? 80,000। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें स्टॉक है, कैश सेल भी लिखोगे, क्रेडिट सेल भी लिखोगे, लॉस सब कुछ लिखोगे, डिक्रीज हो रहा है तो, है ना? बाय ब्रांच कैश कैश सेल ये 20 लाख दिए थे, बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल 2 लाख दिए थे, सब लिख लिए। पिलफरेज चोरी हुआ था एब्नॉर्मल लॉस 20,000, ये भी लिख लिए। कुछ वेस्टेज था नॉर्मल लॉस, ये भी लिख लिए। और ये जो 22 लाख अभी तक ब्रांच को मिला नहीं 2 लाख ना, तो अब क्लोजिंग स्टॉक जो 340 दिए थे इसके साथ 2 लाख ऐड करके लिख सकते हो, या क्लोजिंग स्टॉक अगर 340 दिखा रहे हो तो अलग से गुड्स इन ट्रांजिट, तो रास्ता में तो मिलेगा ना ब्रांच को, तो क्लोजिंग स्टॉक में आप जोड़ के भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक जो लिखे 340, इसमें लिख लोगे इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट 2 लाख, तो यहाँ 540 लिख सकते हो।
और अगर वो बाई चांस नहीं लिखे क्लोजिंग जो ब्रांच के पास है वो लिख लिए तो गुड्स इन ट्रांजिट अलग से फिर लिख लेना। सर इधर ऐड की इधर फिर दिखा दिए। हाँ एक्चुअली टोटल भेजे कितना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना, और अभी मिला नहीं तो आप साइड कर लिए। क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ सकते हो, नहीं तो अलग से लिख सकते हो। ये हो गया स्टॉक अकाउंट। अब बैलेंस किए तो क्रेडिट एक्सेस आया तो अपरेंट प्रॉफिट। सर अपरेंट प्रॉफिट क्यों लिखे? एक्चुअली सेलिंग प्राइस इक्वल टू इनवॉइस प्राइस नहीं था, इंस्ट्रक्शन सिर्फ इनवॉइस किए थे 33 1/3 ऐड करके, ये नहीं बोले थे कि इसमें बेचना है, ठीक है ना। इसीलिए इतना में बेचना है, ये सेलिंग प्राइस नहीं था, इसीलिए अपरेंट प्रॉफिट है। अगर अगर सेलिंग प्राइस में ही भेजते तो ये अपरेंट प्रॉफिट नहीं लिखते, लिखते स्टॉक सरप्लस, ठीक है। और ये डेबिट एक्सेस होता है स्टॉक डेफिसिट। ओके यस सर। अब स्टॉक एडजस्टमेंट, लोडिंग अनलोड करोगे, एडजस्टमेंट में क्या करना, लोडिंग तो 1/3 ऑन कॉस्ट था तो 1/4 ऑन इनवॉइस हो जाएगा, बोले थे ना। अब इनवॉइस है तो इसका लोडिंग, ओपनिंग स्टॉक तो इसका बाई स्टॉक रिजर्व, स्टॉक का क्या लिखते हैं, स्टॉक 4 लाख इंटू 1/4, ठीक है। 1/3 ऑन कॉस्ट 1/4 ऑन इनवॉइस, तो 1/4 कितना 1 लाख हो गया, 24 लाख इंटू 1/4 6 लाख हो गया। अपरेंट प्रॉफिट तो टोटल लिखना, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट इनवॉइस से भी एक्स्ट्रा में बेचे, ठीक है यस सर। नाउ क्रेडिट, ये जो रिटर्न है इसका लोडिंग अनलोड करो, गुड्स एंड टू ब्रांच तो गुड्स एंड लिख दिए, रिटर्न है ना 80,000, 80,000 1/4 कितना होता है 20,000। सेल्स का लोडिंग नहीं करते, सेल्स दोनों छोड़ोगे। पिलफ्रेज abnormal लॉस है तो इसका लोडिंग पिलफ्रेज 20,000 1/4 कितना 5,000। और नॉर्मल लॉस था वेस्ट 40, नॉर्मल लॉस तो पूरा लिख लोगे, नॉर्मल लॉस का वेट मतलब लोडिंग एक्सेट्रा कुछ नहीं देखना, नॉर्मल लॉस का रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन स्टॉक मेंटेन करने के लिए किए उसको क्लोज कर दिए, नॉर्मल लॉस टोटल लिख लेना। गुड्स इन ट्रांजिट अलग से लिखे थे तो उसका 1/4 कर लिए 50,000 लोडिंग। अब क्लोजिंग स्टॉक 340 था, इस पे 1/4 कर लिए तो 85 लोडिंग। अब क्रेडिट माइनस डेबिट, बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 5,08,000। ओके इजी है क्वेश्चन, मतलब स्टॉक डेटा सिस्टम से भी दे या स्टॉक ब्रांच अकाउंट दे, दोनों मेथड से। ये टफ नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करो, देखोगे याद आ जाएगा सब एंट्री एक एक जगह कहाँ पोस्टिंग। ओके यस सर। आगे बढ़े 7, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। 7 is the questions of 2019 ऑनर्स का ही, ठीक है यस। तो देखो क्वेश्चन क्या दिए, इसमें आंसर शॉर्टेज में गलत है, ये जो आंसर शॉर्टेज दिए ना ये गलत है, इसमें आंसर होगा 34840 प्रोबेबली, 4840। ओके तो ठीक है पता नहीं, खैर। ओके तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए, एसके जी एंड कंपनी ऑफ दिल्ली, ब्रांच कोलकाता में है, दिल्ली हेड ऑफिस कोलकाता ब्रांच है। हेड ऑफिस सेंड गुड सेलिंग प्राइस, अच्छा बोलो देखो ये क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस में भेज रहे हैं ना, मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। तो ये अगर ब्रांच स्टॉक पूछेगा ना, यहाँ ब्रांच स्टॉक पूछेगा तो आप पर शॉर्टेज या सरप्लस आएगा, स्टॉक डेफिशिएंसी या सरप्लस आएगा, ठीक है ना यस। और व्हिच इज कॉस्ट प्लस 20%, अबव 20% ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट 100 लोडिंग 20, तो सेलिंग प्राइस है इनवॉइस प्राइस इक्वल टू 120, राइट यस। ऑल सेल्स आर मेड बाय ब्रांच ऑन क्रेडिट, मतलब इसमें कैश सेल्स होता है नहीं, सारा क्रेडिट सेल्स है, तो यहाँ कैश सेल्स ही नहीं है ना, एक में कैश सेल्स था क्रेडिट सेल नहीं था, इसमें टोटली क्रेडिट सेल्स है। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस एंड ऑल कैश रिसीव बाय ब्रांच, जो भी हेड ऑफिस क्रेडिट सेल से मिला वो रेमिट कर देती है हेड ऑफिस को। एंड प्रिपेयर करना है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट करना है, ब्रांच डेटर्स करना है, ब्रांच एडजस्टमेंट मतलब ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट करना है, ब्रांच पीएल करना है, शॉर्टेज भी करना है, ठीक है। इतना सारे अकाउंट पूछ लिए, आजकल ऐसा ही क्वेश्चन देता है, 2-3 अकाउंट एक्स्ट्रा पूछ लेते, लॉन्ग क्वेश्चन ना 15 मार्क्स है। तो ये था क्वेश्चंस, अब सॉल्व करना शुरू कर। ओपनिंग स्टॉक दिए कितना, इनवॉइस प्राइस 36, क्लोजिंग कितना दिए 48 140 180, फिर डेटर्स ओपनिंग दिए, क्लोजिंग डेटर्स दे दिए, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर इस साल का 24 का, गुड्स सेंड किए हेड ऑफिस 3,24,600, रिटर्न कर दिए ब्रांच हेड ऑफिस को 6420, फिर डेटर्स से कलेक्शन आया 3,10,000, डिस्काउंट अलाउड किए डेटर्स को 5,750, और ब्रांच पे किए, ब्रांच एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे किए 30,000।
और कुछ नॉर्मल लॉस था। इनवॉइस प्राइस कितना 1200। यस, दिस इज द क्वेश्चन। तो अकाउंट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्या करना है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच पीएल, शॉर्टेज, इस सारा अकाउंट करना है, ठीक है। यस, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। तो बोलो, ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच स्टॉक है ना, तो इस सिर्फ स्टॉक देखोगे, स्टॉक इनफ्लो, स्टॉक आउटफ्लो। ओपनिंग स्टॉक कितना दिए थे, बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना दिए थे। सर ओपनिंग स्टॉक इसमें दे दिए, इनवॉइस प्राइस 36,000। तो कभी कभी ना ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस में दे देता है, और लोडिंग इनवॉइस तो आप इनवॉइस में कन्वर्ट करोगे। हाँ, कॉस्ट इनवॉइस में भेज रहे हैं, लेकिन सब क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे दिए, तो उसको इनवॉइस में कन्वर्ट कर लोगे। बट यहाँ ऐसा कोई झमेला नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना, 36,000। गुड्स एंड बोल दिए, गुड्स एंड इनवॉइस प्राइस ही दे दिए 3,24,600। यस सर। क्लोजिंग स्टॉक दे दिए थे, इधर लिख लिए 48,180। फिर बोल रहे इसमें रिटर्न कर दिए, तो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न 6240, 6420। यस। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो मतलब क्रेडिट सेल किट्स दिए नहीं क्या, डेटर्स, क्रेडिट सेल नहीं दिए तो डेटर्स अकाउंट से पता करना है। कलेक्शन रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट पहले करेंगे, नहीं तो क्रेडिट सेल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। डेटर्स अकाउंट पूछा गया था, इसलिए नोट नहीं लिखना। तो देख बोलो, डेटर्स ओपनिंग कितना दिए थे, यस 25,750, और क्लोजिंग डेटर्स दे दिए 10,000, और कलेक्शन बोल दिए 3,10,000। यस सर, कलेक्शन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 310, और डिस्काउंट अलाउड दे दिए, बाय डिस्काउंट अलाउड कितना 5,750, और डेटर्स रिलेटेड कुछ नहीं दिए हैं। तो बस बैलेंस कर लो ना, क्रेडिट साइड जोड़ो, 3,25,750, ओके, 3,25,750, 25,750 लेस करो, बैलेंस मिल गया ना, बैलेंसिंग फिगर कितना 3,00,000। तो क्रेडिट सेल डेटर से मिल गया। अब लिख दो कि हाँ, बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल कितना 3,00,000। और फिर नॉर्मल लॉस भी दिए थे सर, यस, बाय नॉर्मल लॉस कितना 1,200। अब नॉर्मल लॉस देता वो भी लिखते। अब बोलो, और कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो इसको बैलेंस कर लो। डेबिट ज्यादा आया, और इसमें सेलिंग इक्वल टू इनवॉइस था, तो शॉर्टेज बाय बैलेंसिंग फिगर, शॉर्टेज मिल गया कितना 4,800, 8 2 10 नहीं, ठीक ही है, आंसर ठीक ही था, किसी और क्वेश्चन में था खैर। तो इसमें 4,800 शॉर्टेज आ गया, ठीक है। यस सर। अब एडजस्टमेंट में क्या, इसी का लोडिंग अनलोड करोगे। लोडिंग कॉस्ट पे 20% था, कॉस्ट 100, लोडिंग 20, तो इनवॉइस 120, तो 20/120 ये हो जाएगा, इनवॉइस 120 है ना, तो 36 इंटू ये लोडिंग 20/120 हजार हो गया। 3,24,600 इंटू 20/120, 400, ये हो गया लोडिंग। और गुड्स रिटर्न था 6250, 20/120 रिटर्न का लोडिंग आ गया। नॉर्मल लॉस पूरा लिख लेते, ये तो नॉर्मल लॉस टोटल लिख लिए, बट जो शॉर्टेज आया था इसका लोडिंग लिखना, ठीक है। अपरेंट लॉस होता तो पूरा लिखते, बट शॉर्टेज है तो लोडिंग लिखना। शॉर्टेज तो लोडिंग कितना 4,800 इंटू 20/120, 800, और क्लोजिंग स्टॉक इसका लोडिंग डेबिट साइड 48,180 इंटू 20/120, 8,030, और फिर इसको बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, तो जीपी टू ब्रांच पीएल अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना 49,000। डेटर्स तो देख लिए थे हम लोग, और शॉर्टेज अकाउंट पूछा गया, तो इसको पहले कर लिए। शॉर्टेज बोलो कितना आया था 180, शॉर्टेज बोलो 4800, तो शॉर्टेज अकाउंट में लिख लिए टू ब्रांच स्टॉक 4800। फिर एडजस्टमेंट अकाउंट में टू शॉर्टेज लिखे 800, तो ब्रांच स्टॉक शॉर्टेज में बाई एडजस्टमेंट कितना 800 लोडिंग। इसमें तो बैलेंस क्या है, लॉस एक्चुअली, तो बाई ब्रांच पीएल अकाउंट नेट शॉर्टेज ट्रांसफर, या कॉस्ट ही लॉस माना जाएगा ना, 4800 से 800 लेस किए, तो 4,000 ये जो लॉस है वो पीएल में ट्रांसफर करोगे। और लास्ट में पूछा था अकाउंट, तो जीपी बोलो कितना आया था 49, जीपी क्रेडिट साइड लिख ली, ठीक है। यस। अब इसमें देखो, ब्रांच एक्सपेंसेस दे दिए थे क्वेश्चन का, लास्ट लाइन देखो, लास्ट में ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 30, है ना। इसमें कुछ ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देता, तो इसमें आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड करते, ओपनिंग लेस करते। इसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है,
तो इसमें एज इट इज लिख लिया। और जो शॉर्टेज में बाई पीएल लिखे तो टू शॉर्टेज जो 4000 भी लिख लिए। डेटर्स में डिस्काउंट था तो टू डिस्काउंट अलाउड भी लिख लिए था ना, डेटर्स में बाय डिस्काउंट अलाउड 5750 हो गया बस। अब बैलेंस कर लो, नेट प्रॉफिट आएगा 9250 आएगा, नेट प्रॉफिट 9250। ओके, यस सर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ये सारा फर्स्ट टू मेथड का ही है। ओके नाउ क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8, 9 दोनों एक साथ आप लोग एक कर 8, 9 तो अब लोग फिर देख के कर सकते। ओके क्वेश्चन 8 क्या दे रहे हैं आप, क्या दिए बोलो। JMX Limited with its head office at Mumbai has a branch at New Delhi. Goods are invoiced to branch at cost plus 28%. कॉस्ट के साथ 28 जोड़े, कॉस्ट 100, लोडिंग 28, इनवॉइस 128। ठीक है ना, बस परसेंटेज एनालिसिस हो गया। अब इजीली सब कैलकुलेशन। ब्रांच सेल्स गुड्स एट इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। ठीक है ना, यस। नाउ ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड कर रहा है, कौन पे कर रहा है, हेड ऑफिस। वो तो पे करता ही है, देने से भी पे होता है, हेड ऑफिस का बिजनेस है, हेड ऑफिस तो पे। ऑल कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर एंड फ्रॉम कैश सेल रेमिटेड टू हेड ऑफिस। जो भी हेड ऑफिस कलेक्ट करते हैं ये सब कहानी बोलते हैं, नहीं भी बोलने से वही माना जाता है। ठीक है ना। और फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, पीएल अकाउंट। मतलब लास्ट क्वेश्चन जैसा दिए, ये 22 ऑनर्स में आया और वो आया था 19 ऑनर्स में, है ना। एक ही जैसा क्वेश्चन दे रहे, ऐसा ही दे रहे। ओके बहुत सारे अकाउंट पूछ रहे हैं, है ना। 15 मार्क्स में दे रहा है। ये तो सीबीसीएस का था, अभी तो आप लोग दोगे ना सीएफ में, आप लोग दोगे फर्स्ट। ओके तो अब अकाउंट अकाउंट स्टार्ट कर देते, ठीक है। एक चीज यहाँ ध्यान देना, कॉस्ट प्लस 28% था, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, कुछ नहीं बोला मतलब इनवॉइस प्राइस है, ठीक है ना। और कॉस्ट देगा तो इनवॉइस में भेजे तो इनवॉइस में कन्वर्ट करोगे। गुड्स एंड इनवॉइस दे दिए 480, कैश सेल्स दे दिए, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स दे दिए, डिस्काउंट अलाउड दे दिए, बैड डेट्स दे दिए, और बैलेंस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दे दिए, और डेटर्स से कलेक्शन चेक डिजॉर्ड हो गया बोल दिए, और डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, एक्सपेंसेस भी दे। अरे तो लास्ट क्वेश्चन जैसा है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फिर भी जस्ट फटाफट एक बार उसको हम सॉल्व करके रखे, तो फटाफट इसको गो थ्रू कर। ये 8 ट्रांस स्टॉक करना है, फिर एडजस्टमेंट करना है, डेटर्स करना है, पीएल करना है ना। तो बोलो बोलो इसमें ओपनिंग स्टॉक कितना था 24,000, गुड सेल कितना दिए थे 4,80,000, लिख लिए, है ना। अब कैश सेल्स था बाई ब्रांच कैश, कैश सेल्स कितना 178,160। डेटर्स से डेटर्स से पता किए क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल नहीं दिए थे तो डेटर्स अकाउंट, जैसे लास्ट क्वेश्चन ओपनिंग डेटर्स दे दिए थे, क्लोजिंग डेटर्स दे दिए थे, ठीक है ना। और यहाँ दे दिए थे रिटर्न फ्रॉम कस्टमर दे दिए थे, और कलेक्शन भी दे दिए थे 270, डिस्काउंट अलाउड दिए थे 1,000, और बैड डेट्स भी दिए थे 1500, है ना। ओके और चेक फिर डिजॉर्ड, जब मिला था चेक बाय बैंक लिखे थे, बाय बैंक कलेक्शन लिखे थे, बाय ब्रांच कैश लिख भी सकते हो, और अगर ब्रांच कैश तो टू ब्रांच कैश लिखोगे। सर चेक है तो जब तक बैंक में जमा नहीं करते थे चेक कैसे तो लिखते ना, ब्रांच को मिला, ब्रांच हेड ऑफिस को देंगे, हेड ऑफिस जमा करेंगे, तब डिजॉर्ड पता चलेगा। इसलिए बाय बैंक लिखो, टू बैंक लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके तो डिजॉर्ड हो गया 5,000। तो बैलेंस कर लो आप, कितना 280। तो आपको बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल है, मतलब एक उसमें भी क्रेडिट सेल मिसिंग था ना, डेटर से पता किए थे, यह भी डेटर से पता कर लिए, और उसी को स्टॉक में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है क्रेडिट। और क्लोजिंग स्टॉक दे दिए थे, कितना दिए थे 48,000, और सेल्स रिटर्न है इसमें डेटर से, है ना। देखो बाय ब्रांच स्टॉक रिटर्न 6,000, तो स्टॉक तो आ गया, फिर एक्चुअली सेल किए थे, आउटफ्लो था, फिर जब रिटर्न किए तो ब्रांच के पास आया, सेल्स रिटर्न डेबिट में आ गया, इनफ्लो हो गया। और फिर इसको बैलेंस किए तो डेबिट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा था, तो शॉर्टेज आ गया,
यहाँ आंसर गलत। 3840 आएगा, इस कितना आएगा, शॉर्टेज आएगा 3840, राइट। उसमें आंसर में कुछ रॉन्ग था। ओके, यस 3800 था, बट इट शुड बी 3840। नेक्स्ट, अब एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट में बोलो क्या करोगे, सारा लोडिंग अनलोड करोगे। किसका लोडिंग अनलोड होता है, किसमें टोटल चार्ज करते, ये ध्यान में रखना। ओपनिंग स्टॉक 24, अब बोलो लोडिंग कितना था। सर इसमें तो लोडिंग ऐसे दिए थे, कॉस्ट प्राइस 100, लोडिंग था 28, इनवॉइस प्राइस था 120। यस, तो ये जो इनवॉइस है ना 24, ये 1 डिवाइड बाय 128 इंटू 28, इनवॉइस 128 डिवाइड करो, लोडिंग 28 मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा, है ना। तो इसमें ऑलवेज सारा इनवॉइस, इसका लोडिंग 28 बाय 128 करोगे, इसको अब 5200 कितना आया, 5250। गुड्स एंड 480, इसका लोडिंग भी 28 बाय 128, 1,05,000 है। और सेल्स का लोडिंग नहीं होता है, कैश सेल क्रेडिट सेल नहीं, तो शॉर्टेज लोडिंग करोगे 3840 इंटू 28 बाय 128, 840 आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक 48 इंटू 28 बाय 128, 10,500 आ। बैलेंस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ, तो ग्रॉस प्रॉफिट का 98,910, राइट, यस सर। अब पीएल अकाउंट, अब पीएल करोगे, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो 98,910, और एक्सपेंसेस दिए थे क्वेश्चन में 33,410, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं दिए थे, एडलेस नहीं किए। पर डेटर्स में देखो, अभी डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेट्स है ना, ये सब आ जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड बैड डेट्स लिख लिए। और शॉर्टेज था, लेकिन शॉर्टेज अकाउंट नहीं पूछा गया, बट शॉर्टेज से लोडिंग माइनस करोगे, बोलो शॉर्टेज कितना है, 3480, लोडिंग 840, लेस करके 3000, 3000 कॉस्ट शॉर्टेज, 3480 माइनस 840, 3000 लिख दी। अब बैलेंस कर, सारा एक्सपेंसेस आ गया, लॉसेस आ गया, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना, 60,000। ओके, तो नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच फाइंड कर लिए, कितना नेट प्रॉफिट आया, 60,000 नेट प्रॉफिट आया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 भी कर लिए। 9 10 दो और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का दो मेथड ब्रांच ब्रांच अकाउंट का मोटा मोटी कंप्लीट हो जाएगा। एक तो ब्रांच ट्रेडिंग भी किए थे, लेकिन वो ट्रेडिंग अकाउंट किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच का है, उसमें होलसेल रिटेल रिलेशन हेड ऑफिस और ब्रांच का नहीं देखते, वो इंपॉर्टेंट है, अगर वो देगा तो दे सकता है, ठीक है, ऑनर्स में। तो इसीलिए वो लास्ट टू क्वेश्चन अपना मैथ में भी है ऐसा किए, बट करेंगे, हम करेंगे नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, यस, क्वेश्चन 9, फिर आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9 ये 23 ऑनर्स का है, ये भी 23 ऑनर्स का। एक्चुअली दो क्वेश्चन दिए थे और करके, कोई भी एक करना था, तो दोनों इसीलिए दे दिए। रिसेंट क्वेश्चन है ना, ये सब ध्यान देना चाहिए। तो आज का पैटर्न यही है, मार्क्स भी 15 मार्क्स में उस टाइम भी था सीबीसीएस में, अभी भी वही रहेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिए है देखो। पीबीएक्स ऑफ कोलकाता ओपनड ए ब्रांच एट कानपुर, गुड्स आर सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 50%। यहाँ भी इंफॉर्मेशन है, क्या बोले, गुड्स सेंट कॉस्ट प्लस 50%। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, तो लोडिंग कितना 50, तो आईपी इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा 150। फिर पढ़ो आगे, ब्रांच सेल्स गुड्स एट एमआरपी विच इज 20% अबव इनवॉइस प्राइस, मतलब जो इनवॉइस प्राइस है 150, इसमें 20% जोड़ के इनवॉइस प्राइस क्या है, सॉरी सेलिंग प्राइस, एमआरपी मतलब सेलिंग प्राइस, एमआरपी मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल टू 150 प्लस 20% ऑफ 150, 150 30 जोड़ो 180, ये परसेंटेज आ गया, ये सारा परसेंटेज आ गया। कॉस्ट 100 है, लोडिंग 50, इनवॉइस 150, और एमआरपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 180, राइट। बोलो बोलो, समझ में आया, यस सर। नाउ अब इंफॉर्मेशन बेचना है, और ये बोल दिए ब्रांच एक्सपेंस इतना, ऑल द कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर एंड फ्रॉम कैश सेल, इसमें दोनों ही है, हेड ऑफिस को रेमिट कर देते। करना क्या है, और आपसे पूछ रहे ब्रांच अकाउंट मतलब फर्स्ट मेथड, क्या पूछ रहे आपसे, फर्स्ट मेथड। या एक और झमेला है, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक में क्वेश्चन मार्क दे दिए, मतलब क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड करना है आपको, है ना। तो अब करते इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
और 10 भी ऑनर्स में ही था, 23 तक हम लोग लिए, 24 का नहीं है किए, ठीक है। तो यस यस यस, अब नहीं किए, ओके रहने दो। क्वेश्चन, यस। स्टॉक इनवॉइस प्राइस 81,000, ओपनिंग स्टॉक। ब्रांच डेटर्स दे दिए, ओपनिंग डेटर्स दे दिए, है ना। फिर पेटी कैश ये दे दिए, गुड्स सेंट ये भी दे दिए। गुड्स सेंट कितना, 3,90,000 इनवॉइस प्राइस, ठीक है। फिर आपको करना है ब्रांच अकाउंट, ध्यान देना। कैश सेल्स क्रेडिट सेल, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट सेल नहीं, कैश सेल्स और कलेक्शन लेंगे। गुड्स रिटर्न, मतलब रिटर्न बाय ब्रांच, हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए 6,000। ब्रांच एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे किए चेक से 38,000। और हेड ऑफिस कैश सेंड बाय हेड ऑफिस फॉर टू मीट पेटी के एक्सपेंसेस, पेटी कैश सेंड किए 3,000 हेड ऑफिस। और पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच पे किए 3,900। और ब्रांच डेटर्स क्लोजिंग दे दिए, बट स्टॉक मिसिंग है, राइट। वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म ए पार्ट ऑफ योर आंसर, मतलब वर्किंग नोट्स भी आपका आंसर का पार्ट है, क्योंकि सारा मिसिंग तो फाइंड करना है ना। यस, तो अब आ जाते क्वेश्चन सॉल्व करते। 9, इन द बुक्स ऑफ बीबीएक्स हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट, ओके। ब्रांच अकाउंट मतलब सारा एसेट्स लिखते जाओगे। तो टू बैलेंस बीडी बोलो, स्टॉक कितना दिए थे, 81,000। डेटर्स ओपनिंग दे दिए थे 52,500। पेटी कैश भी दे दिए थे 3,600, ठीक है। नाउ गुड्स सेंट टू ब्रांच 3,90,000, गुड्स कितना भेजे, 3,90,000। और हेड ऑफिस पे किए थे एक्सपेंसेस 38,000। और पेटी कैश भेजे भी थे, तो कैश सेंट टू ब्रांच, पेटी कैश सेंट 3,000, सारा एक्सपेंसेस भेजे थे, लिख लिए, ठीक है। नाउ आगे देखेंगे, ये सब बाद में लोडिंग अनलोड हो रहे हैं। अब आ जाओ क्रेडिट साइड। बाई बैंक रेमिटेंस ना, क्या होता है, कैश सेल्स दे दिए थे 2,41,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्वेश्चन में दे दिए थे 2,25,000, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये भी लिख लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस सेंड किए थे, हेड ऑफिस को फिर रिटर्न मिल गया। तो गुड्स रिटर्न कितना था, 6,000 था, ये आपका एंट्री हो गया। फिर अब लोडिंग होगा, लेकिन क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग था, फाइंड करेंगे। डेटर्स क्लोजिंग दे दिए थे 27,500। और पेटी कैश क्लोजिंग मिसिंग था, फाइंड करेंगे। और इसके बाद लोडिंग अनलोड कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। यस, अब वही चीज हम यहाँ दिखाए, कॉस्ट 100, लोडिंग 50, तो इनवॉइस था 150। और एमआरपी या सेलिंग प्राइस था 150 पे 20% जोड़े तो 180। ये सारा परसेंटेज एनालिसिस हो। तो डेटर्स अकाउंट से, अच्छा कलेक्शन मिसिंग था, बैलेंसिंग फिगर एक, ओपनिंग डेटर्स दे दिए थे, क्रेडिट सेल दे दिए थे 2 लाख, और क्लोजिंग दे दिए थे, और कुछ ना डिस्काउंट था ना बैड था। तो इसमें आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया कलेक्शन। कितना कलेक्शन आया, कलेक्शन आपको मिल गया 2,25,000। वही हम लोग इधर लिख लिए, फिर जोड़ लिए, ठीक है। नोट 1 लिखे थे, खैर यस यस, फिर नोट में कलेक्शन आ गया, वर्किंग नोट था, फर्स्ट नोट था इसीलिए, ओके। ये सेकेंड थर्ड नोट, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्लोजिंग डेटर्स मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। तो क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, तो स्टॉक फाइंड कर लेते, और स्टॉक इनवॉइस प्राइस में फाइंड करना, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक ब्रांच में कितना था बोलो, 81,000। अभी देखो ना, 81,000 था, बोलो बोलो। हेड ऑफिस भेजे कितना, 3,90,000। इनवॉइस प्राइस भेजे तो ब्रांच को मिला, इन ट्रांजिट बोला नहीं तो ब्रांच को मिला, तो 390 जोड़ लो इस इनवॉइस प्राइस। लेकिन ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए, तो मतलब ये एक प्रकार का भेजे रिटर्न, लेस कर दो 390 में से, तो लेस कर दिए। तो ओपनिंग था इतना, भेजे इतना, रिटर्न आ गया, तो हेड ऑफ ब्रांच के पास इतना ही सामान होना चाहिए। हाँ सर, क्या अब लॉस दिए थे ना, तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दो, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दो। सेल्स में लेकिन 2 सेल है, एक कैश सेल है, कैश सेल कितना 251। और क्रेडिट सेल दे दिए थे 2 लाख, बोलो क्रेडिट सेल कितना था, 2 लाख, है ना। तो 241 कैश सेल और 2 लाख क्रेडिट सेल, दोनों मिला के टोटल सेल, और दोनों सेल एमआरपी में ही था, मतलब सेलिंग प्राइस पे था ना। तो दो दो 241 2 लाख मतलब 441। तो 441 तो एक्चुअल सेल्स था, बट सेलिंग प्राइस एमआरपी में 180 में था। बट हम लोग को इनवॉइस देखना, इनवॉइस तो 150।
तो इसमें इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड आ गया। कैश सेल्स था 241, क्रेडिट सेल था 2 लाख, तो टोटल मिला के 4,41,000। टोटल सेल एमआरपी में हो रहा था, सेलिंग प्राइस 180% था ना, देखो देखो देखो, सेलिंग प्राइस 180%, बट हम लोग को लोड इनवॉइस चाहिए, इनवॉइस तो 150%, तो डिवाइड इनवॉइस प्राइस चाहिए ना इनटू 150, सारा इनवॉइस है तो लेस किए तो बैलेंस हो गया क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, इनवॉइस प्राइस कितना है 97,500, तो यहाँ लिख दिए 97,500। तो वैसे कुछ क्वेश्चन अपना मैथ में होगा श्योर, बहुत सारे क्वेश्चन होगा अपना जो मैथ है। और लास्ट क्लोजिंग पेटी कैश, मैंने कि इक्वेशन भी दिए थे वो कर सकते हो, या ऐसे ओपनिंग कैश था ब्रांच में कितना 3,600, हेड ऑफिस पेटी कैश भेजे थे 2-3,000, तो टोटल 6,600 होता है। और ब्रांच खर्चा किए थे पेटी कैश में, पेटी एक्सपेंसेस 3,900, 6,600 में से 3,900 खर्चा किए, तो बाकी ब्रांच के पास क्लोजिंग रह गया, तो क्लोजिंग पेटी कैश ब्रांच के पास है कितना 2,700, तो क्लोजिंग पेटी कैश आया कितना 2,700, देख लिए। बस अब लोडिंग अनलोड करो। लोडिंग के लिए देखना, लोडिंग 50 डिवाइड बाय इनवॉइस 150, तो इसमें करोगे जो भी वैल्यू इनटू 50/150 करेंगे, क्लियर है? यस। तो अब बोलो, ये जो 81 था इसका लोडिंग 81 इंटू 50/150 47 हो गया, है ना। फिर गुड सेंट 3,90,000 इंटू 50/150 130 आ गया, दो लोडिंग अनलोड किए। क्रेडिट में रेमिटेंस का नहीं देखते, ये जो रिटर्न है 6,000, इसका लोडिंग 6,000 50/150 2000, और ये क्लोजिंग स्टॉक आया 97,500 50/150 32,500, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम हो रहा है पॉज करो, कैलकुलेशन देख लो, उसके हिसाब से लिखते जाओ, ठीक है। यस सर। और बैलेंस करोगे तो क्रेडिट एक्सेस आएगा जनरली ये सब में, और इससे ब्रांच अकाउंट से क्या मिलेगा, ओनली ब्रांच अकाउंट ना, नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच मिल जाए। तो जनरल पीएल अकाउंट क्रेडिट सारा जोड़े 7,56,700 आया, और डेबिट माइनस किए तो प्रॉफिट आ गया आपका 1,54,100, नेट प्रॉफिट आ गया, कितना नेट प्रॉफिट आया 1,54,100। यस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सारा वर्किंग्स भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन के बाद दो क्वेश्चन है, वो ट्रेडिंग होलसेल रिटेल रिलेशन, अपना मैथ से भी देख लोगे चलेगा, फिर भी ये हम भेज देंगे, ये हम करके भेज देंगे बाद में, ठीक है, देख लेना आप लोग, और नहीं तो बोलोगे तो देखा जाएगा, बट चैप्टर्स है ना बहुत सारे, उसको हम सॉल्व करके ना भेज देंगे बाद में। यस, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 एक बार फिर देखते हैं। इसमें ऑनर्स 23, फिर कहता है ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब देखो 23 में फर्स्ट क्या दिया था, ब्रांच अकाउंट दिए थे, मतलब फर्स्ट मेथड से दे दिए, और फिर इसके बाद क्या किए, इसके बाद उन्होंने ब्रांच स्टॉक मतलब सेकेंड मेथड से दे, ठीक है ना, एक बार फर्स्ट मेथड एक बार सेकेंड मेथड दी। और ये क्वेश्चन 15 में आया था, होलसेल रिटेल ब्रांच हेड ऑफिस का डिटेल्स दे रहा था, और ये सीएमए का क्वेश्चन, बट रिसेंटली भी ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो अपना मैथ में है इसीलिए हो सकता है ऐड नहीं किए। ओके, यस, ये लास्ट टू क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चन मैथ में है, सॉल्व किए देख लेना, और हम सब भेज देंगे भी। क्वेश्चन 10 में, एसके ट्रेडर्स ऑफ कोलकाता ओपनड ए ब्रांच एट दुर्गापुर, हेड ऑफिस एसके ट्रेडर्स कोलकाता में है, ब्रांच खोले दुर्गापुर में, राइट? यस सर। नाउ गुड्स आर सेंड बाय हेड ऑफिस इट्स ब्रांच एट सेलिंग, ओ इनवॉइस हो रहा है सेलिंग प्राइस में, ध्यान देना, मतलब इसमें अगर स्टॉक अकाउंट करना है तो उसमें शॉर्टेज या सरप्लस आएगा, है ना, और अराइविंग 40% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के साथ 40% जोड़े, मतलब अगर कॉस्ट 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, लोडिंग 40 जोड़े, इनवॉइस प्राइस 140 हो, ठीक है ना। ये ना इन्फॉर्मेशन क्या, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ओपन डे ब्रांच मतलब दे स्टार्ट किए ब्रांच, तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग कैश कुछ नहीं आएगा, अरे ब्रांच इनाग्रेशन के शुरू ओपन किए ना, तो ओपनिंग स्टॉक कैसे लास्ट ईयर से कंटिन्यू होता, तभी ना लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होता, तो ना तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, ना परचेज, ना सॉरी ओपनिंग स्टॉक, ना ओपनिंग डेटर्स, ना ओपनिंग कैश, ना ओपनिंग एसेट्स, कुछ नहीं है, ठीक है। यस, अब हेड ऑफिस गुड भेजते ब्रांच एट सेलिंग प्राइस, और दैट इज 40% कॉस्ट के साथ जोड़ के, गुड सेंड दे दिए इनवॉइस प्राइस, यहीं से स्टार्ट होगा एंट्री,
डेबिट बैलेंस ओपनिंग तो नहीं ना। कैश सेल्स हो गया 2,25,000, क्रेडिट सेल भी है 2,56,000, रिटर्न बाय कस्टमर मतलब सेल्स रिटर्न आ गया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी आ गया, डेटर से कैश मिला, कैश अच्छा गुड्स लॉस बाय फायर एब्नॉर्मल लॉस है 18,900, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम इसमें से कुछ मिला, बाकी लॉस है पीएल में चार्ज करेंगे। सैलरी पे की एक्सपेंसेस, रेट इंश्योरेंस पे की एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस भी है। और स्पॉयल गुड्स मतलब नॉर्मल लॉस कितना 700, ठीक है। कोई कंसीडर नॉर्मल लॉस, इनवॉइस प्राइस 700। और आपको करना है क्या, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच अच्छा लॉस बाय फार्मूला एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट और ब्रांच पीएल अकाउंट। ओके, कल देखो ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इस तरह क्वेश्चन, बहुत सारे अकाउंट पूछेगा 15 मार्क्स। ओके यस, तो अब डिस्कस कर लेते लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। एक मिनट, हम अपना देख लेते क्वेश्चन। गुड्स एंड 5,60,000 इनवॉइस प्राइस दे दी, कितना 5,60,000 इनवॉइस प्राइस। और ये बोले ना गुड्स एंड से ही शुरू होगा क्योंकि ओपनिंग तो कुछ था ही नहीं है। और स्टॉक अकाउंट मतलब ओनली स्टॉक रिलेटेड एंट्री करोगे, यानी कि रेमिटेंस, कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है ना। नेक्स्ट दिया था कैश सेल्स 2,25,000, तो बाय ब्रांच कैश, कैश सेल 225। फिर दिया था क्रेडिट सेल बाय ब्रांच डेटर्स 256, ठीक है। रिटर्न बाय कस्टमर, अच्छा कस्टमर को बेचे थे रिटर्न, तो फिर डेबिट आ जाएगा। टू ब्रांच डेटर सेल, कस्टमर मतलब डेटर्स है ना, तो डेटर्स रिटर्न किए, सेल्स रिटर्न कितना का 5,000। फिर अबनॉर्मल लॉस दे रहे हैं, अच्छा फिर दे कैश रिसीव तो डेटर्स अकाउंट में आएगा, इसमें नहीं देखना। कुछ लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस कितना था 18,900, बाय एबनॉर्मल लॉस कितना 18,900। और इसके बाद फिर दे रहा था इंश्योरेंस क्लेम, वो तो नहीं देखना, अभी लॉस लिख लिए। फिर कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पीएल में आएगा। नाउ स्पॉइल्ड गुड्स, स्पॉइलेज नॉर्मल लॉस 700, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं दिया था सर, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो यानी कि अपरेंट प्रॉफिट लॉस शॉर्टेज सरप्लस, अरे क्लोजिंग ही तो नहीं दिया, बैलेंस करोगे क्लोजिंग आएगा ना। यस, तो टोटल 560 प्लस 5 565, और ये सारा माइनस क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, कितना स्टॉक आया, बैलेंसिंग फिगर 64,400। ओके यस सर। और इसमें एब्नॉर्मल लॉस पूछा था तो पहले कर लिए मैंने, भाई एब्नॉर्मल लॉस 18,900 था, इस पे लोडिंग भी तो था ना, इनवॉइस प्राइस। तो लोडिंग कितना बोलो 40 बाय 140, लोडिंग 40% चार्ज किए थे कॉस्ट पे ना, तो कॉस्ट 100 लोडिंग 40, तो इनवॉइस 140, 1800 इंटू 40 बाय 140 किए, तो ये आ गया 5,400। और इंश्योरेंस क्लेम मिल गया था, इंश्योरेंस क्लेम मिला था 12,000 क्वेश्चन में दिए, लॉस के अगेंस्ट में एब्नॉर्मल लॉस के, तो 12,000 मिल भी गया। और तो बैलेंस क्या, लॉस एक्चुअल लॉस, तो बाई ब्रांच पीएल अकाउंट 18,900 में से 12 पर 17,400 लेस किए, तो 1,500 रुपये का एक्चुअली नेट एब्नॉर्मल लॉस है। और यही नेट एब्नॉर्मल लॉस 1,500 पीएल में चार्ज कर दे, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट से जीपी आएगा, गुड सेंट था ना, इसका लोडिंग अनलोड करो 560 इंटू 40 बाई 140 हो गया 1,60,000। और डेट सेल्स रिटर्न इसका लोडिंग नहीं होता है, याद रखोगे। अब क्रेडिट में आ जाओ, सेल्स दोनों नहीं करोगे, अबनॉर्मल लॉस लोडिंग किए थे ना इधर, अबनॉर्मल लॉस में बाई स्टॉक एडजस्टमेंट कितना 5,400, तो एडजस्टमेंट में टू अबनॉर्मल लॉस 5,400, और नॉर्मल लॉस पूरा चार्ज कर देते, ये जो नॉर्मल लॉस लिखे थे ना, ये पूरा इसमें चार्ज कर दो, टू नॉर्मल लॉस कितना 700। और क्लोजिंग स्टॉक 64,400 इंटू 40 बाई 150 140, तो इससे आ गया क्लोजिंग स्टॉक लोडिंग, ठीक है, स्टॉक रिजर्व। और इसको बैलेंस करोगे तो जीपीआर है 1,35,500, जीपीआर 1,35,500। फाइनली पीएल अकाउंट, ठीक है, फाइनली पीएल अकाउंट, डेटर्स तो हो गया था। अच्छा एब्नॉर्मल लॉस मैंने डेटर्स नहीं किए, अब कर लोगे एक बार। नाउ ब्रांच पीएल, तो इसमें कितना आया, इसमें से सैलरी दिए थे 60,000, एक्सपेंसेस पीएल में देखोगे क्वेश्चन में। फिर ट्रेड इंश्योरेंस था, इस समय प्रीपेड आउटस्टैंडिंग नहीं दिए तो डायरेक्ट, अदर एक्सपेंसेस था 5,000,
और डेटर्स अकाउंट में डिस्काउंट देखोगे, डेटर्स में डिस्काउंट अलाउड कितना, 3000। डेटर्स अकाउंट मैंने नहीं किया, स्टॉक किए, एडजस्टमेंट, अच्छा डेटर्स भूल से नहीं किए, क्या डेटर्स कर लेना आप लोग, इतना क्वेश्चन किए ट्राई कर लेना। और अबनॉर्मल लॉस कितना, 1500 दी, 1500 देखो लॉस बनाए थे ना, अबनॉर्मल लॉस कितना 1500, तो लॉस इसमें लिख देना 1500, हो गया। अब बैलेंस कर लो, बैलेंस करो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कितना नेट प्रॉफिट है 55। ओके, तो हम लोग, ये था चैप्टर ब्रांच अकाउंट, इसमें पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन मैक्सिमम हो गया, क्योंकि ब्रांच स्टॉक, स्टॉक डेटर सिस्टम और डेटर सिस्टम दोनों कर लिए, और लास्ट 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करके भेज देंगे। उसके साथ अपना स्टडी मैट से हम 4-5 क्वेश्चन ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, वो तो सॉल्व है, वो देख लेना, ठीक है। हम कल उसको ऐड करके आज जो सॉल्व करेंगे ना वो भेज देंगे, और स्टडी मैट से क्या करोगे वो भी बता देंगे। ओके, तो ये आप लोग ठीक से देख लो, और फिर कल हम लोग क्लास लेंगे, कल टैक्स का शुरू करेंगे। ओके, तो आज ये हो जाएगा, कल हम लोग टैक्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, आप लोग बस इस कुछ दिन के लिए मेहनत करो, और एटलीस्ट बाबू आप लोग थोड़ा बहुत अपना फ्रेंड लोगों को ये करो, बोलो हम लोग को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। लास्ट मोमेंट में भी अगर उन लोगों को कुछ अच्छा हो जाए तो ज्वाइन करने के लिए बोलो, और अ, मतलब प्रैक्टिस करो, लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस करो, और शेयर करो, सबको इन्फॉर्म करो कि हम लोग भी पढ़ाते, और हम लोग ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में थे बहुत इतना दिन, लेकिन ऑनलाइन में नहीं थे, इसलिए ऑनलाइन में सबको हमको नया लगेगा, लेकिन हम बहुत दिन से हम ये पढ़ा रहे हैं। आप लोग थोड़ा ट्रस्ट रख सकते हो, थोड़ा क्यों ट्रस्ट रख ही सकते हो, और मेहनत करो, मेहनत का रिटर्न आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, और मेहनत मार्क्स सबको रिटर्न नहीं, अगर नॉलेज सीख लिए तो आगे फ्यूचर में बहुत कुछ बेनिफिट, ठीक है। यस, तो आज यहीं पे छोड़ते हैं।